आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की होगी। मेरा आपसे पहला ही सवाल ये है कि आपने जब किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की, तो आपका उस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य, पर्पज़ क्या था? आप लोगों के 2 जवाब हो सकते हैं। या तो आपने वो धार्मिक यात्रा एक गहरे धार्मिक विश्वास के साथ में की होगी, या फिर जस्ट घूमने के लिए। अब अगर आप गहराई में जाकर चिंतन करोगे, अपने आप को ट्रूली इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आपका जो सवाल का आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि ना तो आपका वहाँ पर गहरा विश्वास रहा और ना ही वहाँ पर आप घूमने के लिए गए, बल्कि आप दोनों ही पर्पज़ के साथ में वहाँ पर गए। अब ये जो आपका सवाल का जवाब जो मैंने दिया, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बिलोंग करते हैं मॉडर्न एज के साथ में। आज का मॉडर्निज़्म जो एज के अंदर युवा है, वो कुछ इसी प्रकार से पज़ल है। अब ये जो सवाल मैंने आपको बताया, ये आज की हमारी पोएम का बेस बनने वाला है, क्योंकि इस पोएम को मैंने भी स्टडी किया। कॉम्प्लिकेटेड थी, बट मैंने ये स्टडी किया कि इसको कैसे टीच करवाया जाए। तो आप जो स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हो, ये महाराष्ट्र के अंदर जगह पड़ती है जैजुरी। वहाँ पर भगवान शिव के अवतार खंडोबा जी का मंदिर है। उस मंदिर की एक तस्वीर है, विकिपीडिया आर्टिकल से ये तस्वीर ली हुई है। तो आज हम इस पोइम को स्टडी करेंगे। वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। आई एम हरप्रीत सिंह बराड़, यूजीसी नेट क्वालिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अरुण कोलात्कर की लिखी हुई पोइम द बस, और हमारी ये पोइम नंबर या वीडियो नंबर रहेगी 15। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं आपके न्यू सिलेबस को कवर कर रहा था। सेकंड ग्रेड के अंदर जितनी भी पोइमें हैं, 15 की 15 पोइमें, 14 पोइमें मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। ये हमारी आज आखिरी पोइम रहेगी। पोइम्स के अंदर हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि आपकी 15 की 15 पोइमें आज कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी की वीडियोस आपको जो मेरा चैनल है, इसी चैनल की जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको पहली ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2026। इसके अंदर बाकी की पोइम्स आपको मिल जाएंगी। टोटल 15 वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। 15 इसलिए है क्योंकि एक पोइम के 2 पार्ट बने थे, इसलिए 15 वीडियोस हो चुकी हैं। आज की वीडियो के साथ में टोटल यहाँ पे 16 हो जाएंगी। और ये जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ही बाकी जो आगे हम पोइम के बाद में प्रोज सेक्शन को शुरू करेंगे। टोटल 6 पॉइंट आपके वहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद में आपके 2 फिक्शन रहेंगे और 2 आपके ड्रामा रहेंगे, यानी कि टोटल हमारा जो वर्क है, टोटल 10 वीडियोज़ और रह जाएंगी। लगभग हम इसी मंथ के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथ साथ में मेरे को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी करवाना पड़ता है, तो मैं उनकी भी वीडियोस कंप्लीट करता रहता हूँ। हमारी आज की जो पोइम है द बस, इसकी शुरुआत में मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये एक पुरानी सी बस आ रही है। बस के जो शीशे हैं, पुराने टाइप की बस है। उस टाइम पर शीशों की बजाय कांच के जो शीशे लगे हैं विंडोज़ पर, उनकी बजाय वहाँ पर तिरपाल लगी होती थी। और दूसरी फ़ोटो आप ये भी देख लो, एक ड्राइवर जो चला रहा है, इसके सामने से कान के पास सूरज की एक किरण आ रही है। ये भी एक सिंबॉलिक है। ये सारे हमारे आगे पोइम में काम आएंगे। पोइम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी मेरे को जब मैंने पहली बार इसको स्टडी किया, बट फिर मैंने काफ़ी टाइम लगाया इसको और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अब जाके मैं ये कह सकता हूँ कि पोइम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी पोइम में 25 लाइनें हैं। ये भी फ़ोटो आप देख सकते हो कि ये एक एआई जनरेटेड फ़ोटो मैंने बनवाई है, कि ये बस की जो विंडो है, यहाँ पर कांच है, यहाँ पे एक तिरपाल होनी चाहिए थी। इसके एक छेद में से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। ये एक यात्री बैठा है कोहनी रखकर, जैसे हम बैठते हैं बस के जो विंडो होती है उसके साइड में कोहनी रख देते हैं, उसको समझाने के लिए। ये पुराने टाइप की बस मैंने एआई से जनरेट करवाई कि कुछ इस प्रकार की बसें
जो कि 1970 के टाइम पर इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चलती थी। कांच नहीं होता था, कांच की जगह पर त्रिपाल लगी होती थी। आप ये ऊपर जो देख पा रहे हो मोटा सा कपड़ा, ये त्रिपाल है, टेपोलाइन, जो इस पोइम के अंदर हमारा वर्ड भी आएगा, त्रिपाल। इसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो, ये खंडोबा, यानी कि भगवान शिव के अवतार देव खंडोबा जी हैं। महाराष्ट्र के अंदर जैजुरी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ये सारी की सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। ये भगवान खंडोबा हैं, खंडोबा जी। ये जैजुरी का जो मंदिर है उसकी फ़ोटोएँ हैं। जैजुरी महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, पुणे के पास। महाराष्ट्र के अंदर पुणे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जगह है जैजुरी, वहाँ पर ये मंदिर है। ये जो माना जाता है कि यहाँ पर 200 से अधिक सीढ़ियाँ बनी हुई है। शादी होने के बाद में हस्बैंड अपनी बीवी को उन सीढ़ियों पर उठा के लेके जाता है। उनका कोई धार्मिक कल्चर उनका है, परंपरा है। तो ये मंदिर है, वहाँ पर धार्मिक बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। हर बार की पोइम की तरह इस पोइम को भी स्टडी करने के लिए मैंने डीपली इस पोइम को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में पीडीएफ को रेडी किया, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम इस पोइम को किस प्रकार से स्टडी करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं पाएगा। फिर चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। इनकी इम्पोर्टेंट पोइम है ये। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। उसके बाद में अबाउट पोइट, थीम को बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड करवाया मैंने। हिंदी के वर्ड भी यहाँ पर यूज़ किए हैं ताकि हम टू द पॉइंट बात कर सकें इस पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंबल्स क्या है, कौन कौन सी इमेजरी किस किस को शो करती है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं, स्टोरी क्या है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि देखो, लाइनें तो ये रेड कलर के अंदर है ओरिजिनल, बट इनको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे मेरे को बहुत ज़्यादा मैटर लिखना पड़ा। कारण क्योंकि लाइनें छोटी हैं बट बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर मीनिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पोइम आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने भी और वीडियोस को वॉच किया और जगह से स्टडी किया, मेरे को भी ऐसा लगा कि यार ये लाइनें समझ में नहीं आ सकती। बट आराम से 2-3 घंटे लगाए, आराम से बैठकर स्टडी किया, फिर जाकर मेरे को समझ में आया। उसी प्रकार से मैं आराम से अंदर, वीडियो हो सकता है लेंथी बने, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को जस्ट समरी देखनी है तो आप कहीं से और देख सकते हो, क्योंकि एक पोइम में से कम एक क्वेश्चन और हो सकता है 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे। अगर आपको 2 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पता ही नहीं है तो आप जाइए कोई 10-20 मिनट की वीडियो देखिए, समरी देखिए, नो प्रॉब्लम। आपको 1 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करूँ ये पीडीएफ की, और जो भी मेरे पास ऑथेंटिक मटेरियल मैंने यूज़ किया इस पीडीएफ को रेडी करने के लिए, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। स्क्रीन पर जो आपको शो हो रहा है लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी पीडीएफ होती है वो मैं यहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। और एक बात और, आप इस पोइम को अंडरस्टैंड करने से पहले जो अरुण कोलात्कर है उनकी बायोग्राफी को ज़रूर विज़िट कर लीजिए। मेरे यूट्यूब पर चैनल पर आपको इनकी बायोग्राफी मिल जाएगी। सिंपली आप लिख सकते हो अरुण कोलात्कर बायोग्राफी इन हिंदी, तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया था बताने के लिए क्यों ज़रूरी है ये पोइम आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो भाई मैं ये वीडियो के व्यूज़ लेने के चक्कर में आपको नहीं बोल रहा, इन रियलिटी आपको कोलात्कर की बायोग्राफी स्टडी करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर इनका जो वर्क है जैजुरी जो कि पोइम्स का कलेक्शन है 31 टोटल, उसके अंदर पोइमें हैं। उस कलेक्शन की पहली पोइम हमारी द बस है। क्योंकि अरुण कोलात्कर का धर्म को लेकर या फिर कह लो धार्मिक लोगों को लेकर क्या नज़रिया था, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तो आप ये पोइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो चैट जीपीटी का ही स्क्रीन चल रही है। इस पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, आप भी पूछ सकते हो कि अरुण कोलात्कर की जो बुक जैजुरी है किस प्रकार की पोइम है, किस प्रकार का विचार है, क्या थीम है। तो एआई ने मेरे को अच्छे से समझाया कि पोइम वो किस प्रकार की लिखते हैं, इन पोइम में क्या कुछ होता है।
ओवरऑल जो मेरे को समझ में आया अच्छे से वो आपको मैं इस पोइम के अंदर अंडरस्टैंड करवा दूंगा, क्योंकि इस चीज़ को ही समझना आपको इस पोइम को अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, अदरवाइज़ आप नहीं समझ पाओगे। फिर मैंने ये भी पूछा कि जो कुलात्कर है उनका धर्म पर व्यंग्य करता है या फिर धार्मिक लोगों पर। तो एआई ने भी अच्छा एक जवाब दिया। अरुण कुलात्कर को जब आप स्टडी करते हो तो एक नज़र से ये लगता है कि भाई ये धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एआई ने भी इस बात को माना, अंडरस्टैंड करके दिया मेरे को, कि वो अरुण का धर्म पर नहीं बल्कि धार्मिकता के दिखावा और अंधविश्वास पर व्यंग करता है। अब ये बात दिमाग में फिट कर लेना कि धर्म पर उनका कोई व्यंग नहीं, कोई कटाक्ष नहीं है, बट जो धार्मिकता का दिखावा करते हैं जो लोग, जो अंधविश्वास करते हैं, उन पर एक कटाक्ष है। वह जो अरुण कुलात्कार हैं वो तो खुद सच्ची आस्था यानी कि ट्रू फेथ का विरोध नहीं करता, बल्कि बनावटी धार्मिकता, सुपरफिशियल रिलीजियसिटी को उजागर करता है। विस्तार से आप देख सकते हो कि धर्म पर व्यंग करता नहीं है। कुलात्कर धर्म की आलोचना नहीं करता, उसे स्पिरिचुअल क्वेस्ट को सम्मान है, यानी कि आध्यात्मिकता की खोज का तो वो सम्मान करता है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। वह खुद भी फेथ, आस्था और डाउट के बीच में जूझता रहता है, क्योंकि हमारी पोइम भी इसी प्रकार से है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, पोइम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। व्यंग धार्मिक लोगों के व्यवहार पर, वह उन लोगों पर व्यंग करता है जो धर्म का दिखावा या आदत बना चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने धर्म को समझा नहीं बल्कि एक आदत बना ली कि हमें डेली इस टाइम पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना है, जैसे ये उनकी एक आदत है। तो जो धार्मिक असल में जो पॉइंट होना चाहिए वो नहीं है, उस पर मैं नहीं अरुण कुलात्कार व्यंग करते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं पर भीतर कोई भक्ति नहीं है, वे मूर्ति को पूजते हैं पर मानवता को भूल जाते हैं, आस्था नहीं है, अंधविश्वास पर रूटीन बन चुका है। उदाहरण के लिए इनकी जो जयजुरी के अंदर और भी पोएम है, जैसे वहाँ पर एक द प्रीस्ट पुजारी का चित्रण किया गया है। वह पूजा ऐसे करता है जैसे रोजमर्रा का काम हो, बिना किसी भाव की। इसी प्रकार द ओल्ड मैन कविता के अंदर बूढ़ा आदमी अपने माथे पर कास्ट मार्क, याद रखना जाति का चिन्ह, हमारी पोइम के अंदर भी उसका जिक्र आएगा। यह परंपरा का प्रतीक है, पर कभी उनकी स्पिरिचुअल मीनिंग पर सवाल उठाता है कि क्या ये तिलक लगा लेना, सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करना, क्या ये धार्मिकता है? वो पूरी की पूरी बुक जो है ना जयजुरी, उसके अंदर 31 पोएमें इसी क्रम में है, उस पोइम के, उस पोइट्री कलेक्शन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें निष्कर्ष मैंने निकाला ना, पूरी बातें पूछी, उसको अच्छे से समझ में किया। फिर मैंने द बस के बारे में पूछा कि बस पर क्या विचार है। फिर तो एआई ने बताया कि बस की किस प्रकार की पोइम है। चलो अब हम पोइम पर चलते हैं, वहाँ पर फिर पोइम को ही समझ लेंगे सारी की सारी। अब जो भी मैं पॉइंट बात बोलूँगा ना, किसी भी पॉइंट को स्किप मत कर देना। भले हमारी वीडियो 1 घंटे की बने, 1.5 घंटे की बने, बट अच्छे से आराम से सुन लेना। हमारी पोइम द बस, अरुण कुलात्कार। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर पहला पॉइंट टाइटल है द बस। पोइट अरुण कुलात्कार। अब ये जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। कलेक्शन यानी कि इस पोइम को जयजुरी नामक जो पोइट्री कलेक्शन आया उसके अंदर है। जयजुरी के अंदर ओपनिंग पोइम ऑफ 31 पोइम सीक्वेंस, 31 टोटल पोइम है, उसके अंदर पहली ओपनिंग पोइम है द बस। इस पोइम को लिखा गया अर्ली 1970s के टाइम पर। ये बात इसलिए आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि जो बस की कंडीशन है, वो जो ऊपर तिरपाल लगी हुई है ना, वो उस टाइम पर बसें ऐसी चलती थी, सरकारी बसें ऐसी थी उस टाइम पर। पब्लिकेशन की बात की जाए, इन बुक फॉर्म यानी बुक फॉर्म के अंदर इस पोइम को 1976 के अंदर पब्लिश करवाया गया, जयजुरी नामक जो पोइट्री कलेक्शन आया था अरुण कुलात्कार का। टाइप की बात की जाए, किस प्रकार की ये पोइम है, तो ये फ्री वर्स पोइम है, यानी कि कोई आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, कोई इसके अंदर मीटर नहीं मिलेगा। टोटल 25 शॉर्ट और अनराइम्ड लाइन्स हैं। कन्वर्सेशनल और डिस्क्रिप्टिव टोन है, यानी कि ऐसे लगता है कि किसी से बात की जा रही है या किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है।
डिस्क्रिप्शन बहुत ही डीप है, बस के अंदर हर एक पॉइंट कि भाई वो जो तिरपाल लगी हुई है उसको बटन लगे हुए हैं, कोहनी रखी हुई है खिड़की के पास, तिरपाल में से एक छेद है, वहाँ से सूर्य की रोशनी अंदर आ रही है, ड्राइवर जो बस चला रहा है उसके पास सामने शीशे में से एक सूर्य की रोशनी आ रही है। यानी कि एक एक बिल्कुल गहराई के अंदर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है। जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है उसके जो शीशे लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, चश्मे के अंदर कौन सी पिक दिखाई दे रही है, तो डिस्क्रिप्टिव है। सेटिंग की बात की जाए, मतलब इस पोएम के अंदर किस चीज़ की सेटिंग दिखाई गई है। इनसाइड ए स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ट्रैवलिंग एट नाइट थ्रू रूरल महाराष्ट्र टुवर्ड्स जेजुरी, ए फेमस पिलग्रिम साइट ऑफ लॉर्ड खंडोबा इनकारनेशन ऑफ शिवा। यानी कि रात के टाइम का सीन है, बस सरकारी बस के अंदर का सीन, रात का टाइम है और वो बस रूरल एरिया महाराष्ट्र का वहाँ से होते हुए जैजुरी की तरफ जा रही है। जैजुरी एक धार्मिक स्थान है लॉर्ड खंडोबा का, जिन्हें भगवान शिवा का इनकारनेशन यानी कि उनका अवतार माना जाता है, भगवान शिव जी के अवतार। थीम, यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करेंगे थीम को लेकर, क्योंकि डिटेल में आगे थीम मैं बताऊंगा। थीम की बात की जाए तो पहला, ए फिजिकल बस जर्नी एज ए मेटाफर फॉर स्पिरिचुअल फिलोसफिकल एंड एग्जिस्टेंशियल क्विस्ट। यहाँ पर एक बस यात्रा है जो कि फिजिकल जो एक बस की यात्रा दिखाई गई है, बट वो एक मेटाफर है। मतलब 2 पॉइंट आपको इस पोएम में साथ में लेके चलने पड़ेंगे। एक तो ये कि एक नॉर्मल सा कोई ट्रैवलर है आज के मॉडर्न टाइम का, जो कि एक धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए बस में यात्रा कर रहा है। अब दूसरा मीनिंग जो साथ में आपको लेके चलना है, ये मानकर कि हमारा जो पोइट है, या इस पोएम का जो नरेटर है या फिर जो रीडर है जो इस पोएम को पढ़ रहा है, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी कर रहा है, धार्मिक यात्रा। अब ऐसी धार्मिक यात्रा हमने हमारे सिलेबस के अंदर जो पोएम थी, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर थी, द पिलग्रिम ऑफ नाइट, वहाँ पर देखी थी। वहाँ पर भी श्री अरविंदो जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, अंधकार में से होकर वो जर्नी प्रकाश की तरफ जाती है। यहाँ पर भी देखो रात का सीन है और लास्ट में पोइम आते आते सुबह हो जाएगी, दिन चढ़ जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यानी कि 2 पोइमें ऐसी हैं जो आपको आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती हैं। फिलोसफिकल और एग्जिस्टेंशियल क्विस्ट, एग्जिस्टेंशियल क्विस्ट यानी कि अंदर की जो लालसा है धर्म को पहचानने की, वो यहाँ पर दिखाई गई है, इसलिए ये पोइम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनती है। दूसरा पॉइंट थीम के अंदर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिज्म। पहले इन वर्ड को समझ लो कि स्केप्टिज्म क्या है और फेथ क्या है। फेथ यानी कि विश्वास, कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो धर्म के अंदर विश्वास करता है वो गहरा विश्वास। एंड स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म का मतलब संशय करना। जब आप किसी भी विश्वास पर थोड़ा सा सवाल उठाते हो कि क्या ऐसा है, ऐसा क्यों है, मतलब बिना आप कोई ना कोई क्वेश्चन खड़े कर देते हो, उस विश्वास को मानते नहीं हो, संशय करते हो, संकोच करते हो, अपना क्वेश्चन रीजनिंग लगाते हो, तो एक तरफ तो फेथ है, दूसरी तरफ वो संशय। ये फेथ किसका है, जो उसके अंदर ओल्ड व्यक्ति जो बैठा हुआ है उनका, या फिर वहाँ पर जैजुरी के अंदर जो धार्मिक लोग हैं उनका विश्वास, और एक तरफ हमारे नरेटर का, हमारे रीडर का, हमारे पोइट का स्केप्टिज्म। क्योंकि अरुण कोलात्कार भी तो संशय में रहते हैं। वो धर्म को, जो मैंने बायोग्राफी में के अंदर टीच करवाया था कि वो जो जो रियल में जो धर्म है ना उसको तो मानते हैं, बट बीच में आ जाते हैं ये दिखावे वो धार्मिक लोगों के, उनको लेकर फिर थोड़ा सवाल करते हैं कि यार क्या रियल में भगवान है भी है क्या। जो इस प्रकार के लोग धार्मिक पखंड करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, तो फिर धर्म क्या है, वो इस चीज़ को लेकर संशय करते हैं, स्केप्टिज्म करते हैं। एक और इसमें कंट्रास्ट है ट्रेडिशंस के अंदर, यानी कि वो परंपराएं, जैसे माथे पर तिलक निकालना इस पोएम के अंदर आएगा। एंड मॉडर्निटी, राइटर तो मॉडर्निज्म के अंदर आता है, 1970 के टाइम पे पोएम लिख रहा है। मॉडर्निज्म छोड़ो, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आता है, तो उसके बीच भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। टोन की बात करें, इस पोएम के अंदर आपको टोन मिलेगी आयरनिक, यानी कि व्यंग किए हुआ है।
स्केप्टिकल यानी कि संशय से भरा हुआ, हर बार वो क्वेश्चन उठाएगा कि ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है। कॉन्टेम्पलेटिव एंड डिटैच्ड, डिटैच यानी कि हटी हुई, मतलब फीलिंग जुड़ नहीं पाती, हर बार वो किसी न किसी पॉइंट को लेकर टूट जाता है, डिटैच हो जाता है। ये इस पोएम की टोन रहेगी। करेक्टर की बात की जाए, इस पोएम के अंदर आपको टोटल 3 करेक्टर मिलेंगे। पहला करेक्टर इसके अंदर रहेगा नरेटर ऑब्लिक ट्रैवलर, यानी कि जो हमें ये पोएम को नरेट कर रहा है या फिर कह लो जो ट्रैवल कर रहा है, और ब्रैकेट के अंदर यू लिखा है क्योंकि हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट के अंदर वो लाइन आएगी, यू डोंट हैव द कीप द स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन, जो लाइन आएगी उसके अंदर वो यू हमें भी इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि हम भी तो इस पोएम को जो स्टडी कर रहे हैं आज के टाइम पर, हम भी पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर आते हैं। तो वो क्या है, वो एक मॉडर्न स्केप्टिक ऑब्जर्वर है। दूसरा ओल्ड मैन आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा ब्लाइंड फेथ एंड ट्रेडिशनल रिलीजियसिटी यानी कि धार्मिकता। तीसरा करेक्टर द बस ड्राइवर, जिसकी फ़ोटो मैंने दिखाई थी, जिसके पास से होकर, ये भी देखो, वो जो सूर्य की किरण, जो प्रकाश की किरण आ रही थी, वो उसके कान के पास से होकर आ रही थी, माथे के पास से, यानी कि दिमाग के पास से। दिमाग यानी कि जो सोचता है, विचार करता है, दिमाग के पास सूर्य की लाइट यानी कि दिमाग में कुछ उजाला होना, कुछ फाइन कर लेना, कुछ आध्यात्मिकता का ज्ञान हो जाना, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो सिंबलाइज करता है डायरेक्शन एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होता है, बौद्ध धर्म के अंदर आप पढ़ते हो, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान को भी हम एनलाइटमेंट कहते हैं। तो वो बस का जो ड्राइवर है ना, वो इसी एनलाइटमेंट का सिंबल है। इसके बाद में बात आती है अबाउट पोइट की। अगर तो आपको डिटेल के अंदर इनकी बायोग्राफी को देखना है, तो जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, नीचे लिखा होगा कि पोइट बायोग्राफी, उस वीडियो को भी आप ओपन करके पहले उसको ज़रूर देख लेना। फुल नेम इनका अरुण बालकृष्ण कोलात्कर, जिनका बर्थ हुआ था 1932 के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर में, और इनकी डेथ हुई थी 2004 के अंदर। लैंग्वेज की बात करें तो ये बायलिंगुअल पोइट हैं, मराठी के अंदर और इंग्लिश के अंदर ये लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, लिटरेरी स्टाइल, यानी कि किस प्रकार से ये लिखते हैं। मिनिमलिस्ट, यानी कि बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करते हैं और बहुत गहरा मीनिंग ये दिखाते हैं। आयरनिक, सॉरियलिज्म, शॉरियल एंड डीपली विजुअल, यानी कि विजुअल बहुत दिखाते हैं, डिस्क्राइब ये करते हैं। कारण ये है क्योंकि ये खुद एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे, ग्राफिक आर्टिस्ट ये रहे थे अपनी रियल लाइफ के अंदर। तो जिस प्रकार कोई जो ग्राफिक आर्टिस्ट होता है, हर एक चीज़ को डीपली मेजर करता है, वो इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है। एक्सप्लोर थीम ऑफ इंडियन रिलीजियसिटी, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ये तीनों ही थीम बड़े काम के हैं, इनकी पोइम के अंदर मिलते हैं। एक तो जो इंडियन, भारतीय के अंदर जो धार्मिकता है वो दिखाता है, इनकी पोइम के अंदर देखने को मिलता है। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, यानी कि देश की आज़ादी के बाद में जो आइडेंटिटी की क्राइसिस आई कि हमें पता ही नहीं कि हम किस और हैं। आज भी आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को नहीं देख सकते, अलग अलग पॉइंट्स आपके बनते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म एज इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, जो धार्मिक खालीपन है, हम खोखले हो गए हैं धार्मिकता को लेकर, अब हमारे पास सिर्फ पखंड रह गए हैं, अंधविश्वास रह गए हैं। उन चीज़ों को, उन थीम्स को इनकी पोइट्री, इनके वर्क एक्सप्लोर करते हैं। मेजर वर्क की बात की जाए, जयजुरी, जो कि 1976 के अंदर आया, जिसके अंदर आज की हमारी पोइम भी है, पहली पोइम है, याद रखना। इस जयजुरी को कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था 1977 के अंदर। फिर इनकी दूसरा कलेक्शन द काला घोड़ा पोइम्स 2004 के अंदर आई, काला घोड़ा पोइम। इसके बाद में चिरीमेरी एंड बिजी की बाही, जो कि मराठी कलेक्शंस हैं। बिजी की बाही के लिए इनको 2005 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, मराठी पोइट्री के लिए, इंग्लिश पोइट्री के लिए नहीं। इसलिए हम इंग्लिश पोइट्री के अंदर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर नहीं रखते, बट जब मराठी पोइट्री की बात की जाती है वहाँ पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। लेगेसी, यानी कि इनकी महानता क्या है।
one of the most influential modern Indian poets, often compared with T.S. Eliot for his treatment of faith and alienation. एलिनेशन यानी कि अलगाव और फेथ यानी कि विश्वास। जिस प्रकार से टी.एस. इलियट ट्रीट करते हैं, अपने विचार रखते हैं फेथ को लेकर और एलिनेशन को लेकर, उसी प्रकार अरुण कोलात्कार रखते हैं। इसलिए अरुण कोलात्कार को टी.एस. इलियट के साथ में कंपेयर किया जाता है। लास्ट पोइम जो हमने टी.एस. इलियट की कवर की थी, ए लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इसी प्रकार इनकी पोइट्री आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है। दोनों को जब मैंने स्टडी कर लिया है, अब मैं सोच सकता हूँ कि क्यों हमें टी.एस. इलियट कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और क्यों हमें ये कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, यानी कि वर्क कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। क्योंकि जिस प्रकार इन 25 लाइनों को समझने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो टी.एस. इलियट के वर्क तो और ज़्यादा लेंथी होते हैं। जिस दिन आप ये पोइम इनकी पढ़ोगे टी.एस. इलियट की, तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, ये पोइट के बारे में था। थीम, कुछ पोइमों के अंदर मैं ये कहता हूँ कि आपको पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले लेनी चाहिए अगर आपको थीम को स्टडी करना है। बट कुछ पोइमें ऐसी होती हैं जब हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती, तो हमें पहले थीम को देखना पड़ता है। ये पोइम भी ऐसी ही है, पहले थीम को अच्छे से समझ लो, फिर पोइम आपको ईजिली हो जाएगी, उतनी ज़्यादा वो ईजी हो जाएगी। थीम इस पोइम के अंदर, यानी इस पोइम के अंदर क्या है? पहला पॉइंट है फेथ वर्सेस स्केप्टिज्म, यानी कि आस्था बनाम संशय। द पोइट कॉन्ट्रास्ट द बिलीवर्स ब्लाइंड डिवोशन विद द ट्रेडिशनल डाउट्स, यानी कि इस पोइम के अंदर कवि श्रद्धालु की अंध आस्था और तर्कवादी की शंका के बीच में अंतर दिखाता है। एक तरफ तो वो लोग जो इसके अंदर बूढ़ा व्यक्ति है, जो कि एक ब्लाइंड डिवोशन को शो करता है, और दूसरी तरफ एक रैशनलिस्ट डाउट यानी कि तर्क विचार करने वाला, उनके बीच में यहाँ पर कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सेकंड जो थीम बनता है वो है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी, परंपरा बनाम आधुनिकता। ओल्ड मैन्स कास्ट मार्क, जब पोइम को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है, जो कि जन्मजात जाति का चिन्ह है। एक तरफ तो वो मार्क है जो ट्रेडिशंस लोग फॉलो करते हैं, आज भी माथे पर तिलक लगाते हैं, हाथ में कुछ बांधते हैं ना, जो जितने भी धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते हैं। और एक तरफ है पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, सिंबल ऑफ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ, परंपरा विश्वास का। वाइल द ट्रैवलर्स डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट मॉडर्न क्वेश्चनिंग यूथ, पुराने व्यक्ति की जाति और तीर्थ यात्रा परंपरा विश्वास को दर्शाती है। एक तो धार्मिक यात्रा चल रही है, जबकि यात्री का तटस्थ जो अवलोकन है आधुनिक जिज्ञासु युवा का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ हमारा नरेटर है, हमारा पोइट है, जो कि उस धार्मिक चीज़ों पर क्वेश्चन उठाता है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, तीसरा थीम है इस पोइम का, आध्यात्मिक शून्यता। पिलग्रिमेज बिकेम ए मैकेनिकल एक्ट, यात्रा यांत्रिक क्रिया बन जाती है। कहने का मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने को स्टार्टिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन किया था कि आप धार्मिक यात्रा किस एंगल से करते हो। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि जस्ट घूमने के लिए वहाँ पर आए हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि लास्ट में एंड में पोइम यही चीज़ शो करेगी, ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर जस्ट घूमने के लिए आया है। रैदर देन ए पथ टू एनलाइटमेंट, ज्ञान के मार्ग की बजाय ये यात्राएं आजकल के युवा की, मॉडर्निज्म एज के, पोस्ट मॉडर्न एज के युवा की जो यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं, वो ज्ञान की और मार्ग ना बनकर बल्कि जस्ट एक घूमने का जरिया बन जाती हैं। आइडेंटिटी और एलिनेशन, पहचान और अलगाव। द ट्रैवलर फील्स डिवाइडेड, यहाँ पे जो ट्रैवलर है वो अपने आप को बटा हुआ पाता है, डिवाइडेड। जब वो बूढ़े की आंखों, चश्मे लगे उसके अंदर देखता है, उसको दो चेहरे नज़र आते हैं। वो दो चेहरे ऐसे जैसे कि आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको अपनी दो तस्वीरें दिखेंगी। एक तस्वीर वो दिखेगी जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल धार्मिक हूँ, और एक वो तस्वीर दिखेगी आप लोगों को लगेगा कि यार धर्म है क्या, ये चीज़ें जो फॉलो करते हैं क्या ये चीज़ सही है। तो बटी हुई डिवाइडेशन यहाँ पे, आइडेंटिटी नहीं है, क्लियर आइडेंटिटी नहीं है कि आप धार्मिक हो या फिर नहीं हो। यात्री अपने आप को विभाजित महसूस करता है, एक भाग अर्थ की तलाश में और दूसरा भाग
अंधविश्वासता को ठुकराता है। जर्नी एज ए मेटाफर, इस पोएम के अंदर जो जर्नी है वो एक मेटाफर है, यात्रा एक रूपक के रूप में है। द फिजिकल बस जर्नी मिरर द सोल्स अनसर्टेन सर्च फॉर ट्रुथ इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया यानी कि इंडिया की आज़ादी के बाद में जो आत्मा की अनसर्टेन सर्च है, आत्मा की अनिश्चित खोज, खोज किसकी? स्पिरिचुअल जर्नी की, उसको शो करती है यहाँ पर जो बस यात्रा है। आप ये समझ लो कि बस जो है वो एक सोसाइटी है, बस के अंदर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, उसमें से एक हमारा नरेटर भी है। तो वो समाज के अंदर बैठा बैठा धार्मिक यात्रा करना चाहता है, ध्यान धर्म क्या है ये जानना चाहता है। उसे लगता है कि मैं धर्म पर विश्वास करूं, फिर लगता है कि नहीं, धर्म में है क्या। तो धर्म में जो वो बस के अंदर जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिल्कुल धार्मिक होते हैं। तो एक तरफ तो वो लोग समाज के अंदर जो धर्म को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि अरुण कोलात्कर उन लोगों के खिलाफ है जिन्हें धार्मिक क्रियाक्रम जस्ट उनके रूटीन के अकॉर्डिंग लगते हैं कि भैया हमें ये चीज़ करके आनी है। जैसे एक मंदिर जाना हुआ कि भाई यहाँ जाके आना है, अंदर से वो धार्मिकता है चाहे नहीं है। तो फिर वहाँ जाके वो क्वेश्चन उठता है कि यार, क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, अपने आप आते हैं। अरुण कोलात्कर की पोइट्री का ये खास बात है कि वो रीडर पर छोड़ता है कि आप भी विचार करो कि यार बात तो सही है। मैं खुद इस पोएम को स्टडी कर रहा था, मेरे दिमाग में खुद खुद वो विचार आने लगे कि यार बात तो सही है कि हम जो रियलिटी के अंदर जो धर्म है वो हम उससे तो दूर ही हैं। बस हम जो हमारे कुछ क्रियाक्रम उसको फॉलो करते हैं, हम वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक यानी कि यहाँ पर उत्तर उपनिवेशवाद की आलोचना की गई है, पोस्ट कॉलोनियल एज की आलोचना की गई है। टूटी फूटी और त्रिपाल वाली बस यानी कि ये जो बस की जो कंडीशन दिखाई गई है, उस टाइम पर इंडिया की कंडीशंस कैसी हो गई जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, यहाँ पर किसी भी कंट्री से चले गए, तो उस टाइम सोसाइटी के क्या हालात थे। जैसे कि जो बस दिखाई गई है उस पर टारपोलिन है, टारपोलिन यानी कि वो त्रिपाल, त्रिपाल से कवर की हुई टूटी हुई त्रिपाल से ढकी हुई बस जो कि रिफ्लेक्ट करती है द डिके ऑफ सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का क्षय, एंड द ब्लाइंडनेस इम्पोज्ड बाय रिलीजियस एंड स्टेट। टूटी फूटी और त्रिपाल वाली बस सामाजिक ढांचे की गिरावट और धर्म एवं राज्य द्वारा लगाया गया अंधविश्वास दिखाती है कि हमारा समाज भी कुछ बस के जैसा ही है, टूटा फूटा, ऊपर से त्रिपाल लगी हुई, मतलब खोखले बंधनों से बंधा हुआ। इसलिए इसका थीम ये बनता है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड की आलोचना की गई है। आई होप 6 के 6 थीम आपको अब अच्छे से समझ में आ गए। कुछ कुछ पोइम का हिंट आपको मिलना शुरू हो चुका है कि हम जिस एंगल से पोइम को देख रहे थे वो उस एंगल से तो नहीं है। खैर, इसके बाद में इसमें कुछ सिंबल्स और इमेजरी है। सिंबल की बात हम जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे तब वहाँ पर भी कर लेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ पर जस्ट एक नॉर्मली ओवरव्यू लेते हैं कि जो बस है वो सिंबल है लाइफ की जर्नी का और इंडियन पोस्ट कॉलोनियल कंडीशंस का, जो कि वॉर्म है, वॉर्म आउट, ब्लाइंड एंड डायरेक्शनलेस, रिप्रेजेंट स्टेट मैकेनिक मशीनरी एंड कलेक्टिव स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। जो तारपोलिन है, फ्लैप्स यानी कि तारपोलिन का जो जो कपड़ा है वो किस चीज़ का है, वो बैरियर का काम करता है। बैरियर टू विजन एंड ट्रुथ, सिंबलाइज इग्नोरेंस और आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। क्योंकि जिस बस के अंदर हमारा यात्री बैठा है, हमारा नरेटर बैठा है जो कि धार्मिक यात्रा कर रहा है, जैसे वो बस से बाहर देखने को देखता है तो उसको कुछ दिखाई देता नहीं, बीच में वो आपका त्रिपाल आ जाती है। त्रिपाल यहाँ पे एक बैरियर का काम करती है कि व्यक्ति जो धार्मिक चीज़ों को देखना चाहता है, धर्म को समझना चाहता है, वो बीच में त्रिपाल आ जाती है, वो उसके पार देख नहीं पाता। कोल्ड विंड स्लैपिंग योर एल्बो, जो ठंडी हवा आपकी कोहनी पर आके लग रही है, वो सिंबल है, सिंबल ऑफ रैशनल थॉट्स और स्केप्टिज्म ट्राइंग टू डिस्टर्ब पैसिव पर्थ। देखने पर तो ऐसा लगता है कि बस की यात्रा चल रही है, बस के अंदर यात्री बैठा हुआ है, त्रिपाल बाहर वो देख नहीं सकता, क्योंकि यानी कि ये मान लो कि वो धर्म के पार नहीं देख पा रहा कि धर्म आगे क्या है। बीच बीच में जैसे वो धर्म पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो उसकी कोहनी पर ठंडी हवा आके लगती है। अब बस के अंदर बैठे हो,
ठंडी आपको हवा जब लगेगी, उसके झोंके हवा के लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जब खासकर ठंड का मौसम हो, आप एकाग्रता नहीं बना पाओगे। ठंडी हवा आपको परेशान करेगी। वो ठंडी हवा यहाँ पे सिंबल है कि आप जैसे धर्म के बारे में विचार करने की कोशिश करते हो तो बीच में आपके थॉट आ जाते हैं कि यार धर्म क्या है, भगवान क्या है, मैं धर्म को जानने के बारे में निकला हूँ, क्या ये सही है, भगवान है भी है कि नहीं भी है। तो वो रैशनल थॉट्स का रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल थॉट्स जो बीच बीच में आते रहते हैं। और सिंपल ये समझ लो कि कोई व्यक्ति आराम से बैठा है, उसको अभी साधना करनी है कि चलो मैं धर्म में ध्यान लगाता हूँ। जैसे वो धर्म में ध्यान लगाता है तो मन में विचार आ रहा है कि यार धर्म है क्या, भगवान है क्या, मतलब अपने रास्ते से भटक रहा है। ये बीच बीच में जो रैशनल थॉट आ रहे हैं, ये वही ठंडी हवा है। कास्ट मार्क ऑन द ओल्ड मैन्स फोरहेड, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके माथे पर लगा हुआ है तिलक, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? साइन ऑफ ट्रेडिशन, आइडेंटिटी एंड सोशल हायरार्की, वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशंस को, हमारी परंपराओं को, सोशल हायरार्की को, कि भाई इस बंदे ने ये, अगर आप हिंदू धर्म से आते हो, धार्मिक हो, तो माथे पर तिलक लगाओ। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, और भी धर्म आप ले सकते हो इसके अंदर। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा अरुण कोलात्कर कह रहा है कि एक हायरार्कीज बन गई है कि हमारे पहले पूर्वज ये करते थे, हम भी ये करेंगे, बस उसको कर रहे हैं। उससे आगे नहीं कोई बढ़ रहा, और पोइट उससे आगे बढ़ना चाहता है उस धर्म के उस गहराई तक। जस्ट आप फील कर सकते हो इन चीज़ों को, एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा कि कैसे। बस जब आप अकेले बैठते हो तब सोचना कि यार धर्म क्या है। ओल्ड मैन का जो ग्लास है, उसके जो चश्मे हैं, वो किस चीज़ का सिंबल है? रिफ्लेक्ट द ट्रैवलर्स डिवाइडेड फेस, क्योंकि उन बूढ़े व्यक्ति ने जो चश्मे लगाए हैं, चश्मे के दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स में पोइट को अपने दो चेहरे दिख रहे हैं, डिवाइडेड फेस, एक चेहरा इधर, एक दूसरी साइड। तो वो ये शो करता है कि हमारा जो नरेटर है ना, जैसे वो धर्म के अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसको अपने दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। एक उसका वो चेहरा जो मानता है कि नहीं, धर्म कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, जस्ट खोखलापन है, ये रीति रिवाज कुछ भी नहीं है। और एक वो चाहता है कि मैं धर्म की गहराई को देखूं और गहरा उसमें डूब जाऊं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6, सॉर्ड ऑफ सनबीन। सॉर्ड ऑफ यानी कि आधी अधूरी या कटी हुई सूर्य की किरण जो आ रही है। आपको फोटो मैंने दिखाई थी कि बस की जो विंडो है ना, उस जो विंडो पर क्या है, वो तिरपाल लगी हुई है, तिरपाल के बीच में से एक थोड़ी सी कोई कटा हुआ जगह होगी, वहाँ से लाइट आती है और वो पूरी नहीं है, तो वो आधी है। आधे का मतलब कि ज्ञान अभी भी अधूरा है, उस पॉइंट तक नहीं पहुँचा हमारा ट्रैवलर। पार्शियल एनलाइटमेंट, लिमिटेड रैशनल इंसाइट अमिड इग्नोरेंस, उसका सिंबल है वो आइलेट। आइलेट यानी कि हॉल इन द तारपोलिन, वो जो तिरपाल है उसके अंदर जो हॉल बना हुआ है। अब देख रहे हो कैसे गहराई के अंदर एक एक पॉइंट का डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पोइट ग्राफिक आर्टिस्ट है भाई, वो दिमाग में रख लेना। और दूसरा यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि ये पोइम डिस्क्रिप्टिव है, तो त्रिपाल के अंदर छोटा सा आइलेट यानी कि छोटा सा छेद, स्मॉल विंडो ऑफ परसेप्शन, जो दिखाता है कि भाई थोड़ी सी ऐसा परसेप्शन की एक विंडो है, ग्लिम्स ऑफ ट्रुथ यानी कि आपको कुछ थोड़ी सी सच्चाई दिख रही है, धर्म दिख रहा है कि रियलिटी क्या है, बट वो पूरी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी। डेस्टिनेशन जर्नी, जो लास्ट में लाइन आएगी कि जो धार्मिक यात्रा है उसकी जो डेस्टिनेशन वो जेजुरी तक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? द आइडिया ऑफ सैल्वेशन और स्पिरिचुअल ट्रुथ येट रीच विदाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पर जब पॉइंट एंड में पहुँच भी जाएगा ना, तब भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर से वो वही सवाल पर अटक जाएगा कि धर्म क्या है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर सिंबल्स हैं और डिटेल के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए, अब इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बोलूँगा कि पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि जब जैसे ही वो कहता है कि भाई जो ठंडी हवा है ना, वो कोड़े मार रही है, वो थपेड़े मार रही है, तो यार ठंडी हवा कोई इंसान तो है नहीं। तो यहाँ पे कोल्ड विंड को पर्सोनीफाई किया है। वो लाइन आती है, कोल्ड विंड कीप्स वीपिंग एंड स्लैपिंग। वीपिंग यानी कि कोड़े मारना, स्लैपिंग यानी कि थप्पड़ मारना। तो अब आप समझ गए कि हाँ भाई हवा को यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है। सिंबल तो यहाँ पे मैंने आपको सारे बता ही दिए। बस क्या है, सनबीन क्या है, कास्ट मार्क, डिवाइड फेसेस, ये सारे के सारे सिंबल है।
आयरनी क्या है, व्यंग क्या है। द हॉली जर्नी लीड नॉट टू एलाइटमेंट बट टू एलिनेशन, कि देखने में अभी हम जब स्टार्टिंग करेंगे ऐसा लगता है कि हाँ कोई बंदा धार्मिक यात्रा करने पे निकला है, बट एंड कैसे हो रहा है, जैसे नॉर्मल कहीं घूमने के लिए आए हों। तो ये जो उम्मीद क्या की जा रही है, हो क्या रहा है, ये आयरनी है। इमेजरी, इमेजरी तो जब आप किसी लाइन को पढ़ते हो आपके दिमाग में फ़ोटो बनती है, हालांकि मैंने आपको फ़ोटो में पहले दिखा दी, वो फ़ोटोएँ लाइन टू लाइन पढ़ते वक्त अपने आप दिमाग में बनेंगी, कुछ और तस्वीरें बनेंगी जिनको आपको जस्ट बनाना ही पड़ेगा। जैसे वो कहेगा कि भाई जब मैं जैसे नीचे देखता हूँ, अब आपको फील करना होगा उस टाइम पे कि आप बस के अंदर बैठे हो, आप जैसे बाहर देखते हो सामने विंडो पर तो क्या लगी हुई है, तिरपाल लगी हुई है। अब आपको इमेजिनेशन शुरू कर देनी है। तिरपाल लगी हुई है, आप सामने तो देख नहीं सकते, बट तिरपाल में जब नीचे देखते हो, यहाँ पर विंडो का निचला हिस्सा होता है, वहाँ से नीचे आपको रोड दिखाई देती है। अब आपने इमेजिन कर लिया कि यार हाँ, आप किसी बस के अंदर बैठे हो, आपकी कोहनी लगा के बैठे हो विंडो पर, और आपने सामने देखा, सामने तो कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल जस्ट सामने तो आपके क्या है, सीट आ जाएगी, पीछे भी आपके सीट है। आपकी साइड में जैसे आपने देखा, साइड में क्या था, वहाँ पे तिरपाल लगी हुई है, तिरपाल आ गई, तो आपने थोड़ा सा नीचे देखा, जहाँ आपकी कोहनी रखी होती है, वहाँ से नीचे दरार में से आपको रोड दिखाई दे रही है। वाह, क्या इमेजरी है यार, है ना। इस प्रकार की बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है इस पोएम के अंदर। मेटाफर, तो यहाँ पर विजुअल इमेजरी, टैक्टाइल इमेजरी है, रोरिंग रोड, सोर्ट ऑफ द सन बीन टारपोलिन फ्लैप्स। मेटाफर, कौन सी चीज़ किस चीज़ का मेटाफर है, जैसे कि यहाँ पर जो बस है वो एक मेटाफर है फॉर द ह्यूमन माइंड, कि इंसान का दिमाग है वो पूरा पूरा बस। या फिर कह लो कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है वो सारी की सारी, उसी को दिखाया गया है, बस यहाँ पर बस नहीं है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा ही है बिटवीन ओल्ड मैन फेथ एंड ट्रैवलर्स डाउट, कि एक तरफ तो उस बूढ़े व्यक्ति के विश्वास और एक तरफ हमारे ट्रैवलर के डाउट। अल्यूजन, सवल रेफरेंस टू इंडियन रिलीजियस एंड कास्ट सिस्टम। अल्यूजन यहाँ पे आपको हल्का हल्का जब ये पोएम पढ़ते हो तो माइंड में एक पिक्चर बनती है कि यार कहीं ना कहीं ये इंडिया का जो धार्मिक सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है ना, वो देखने को मिल रहा है। तो वो एक अल्यूजन है यहाँ पर। अल्यूजन का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई लाइन पढ़ो आपको बहम सा हो कि यार ये तो कुछ वैसा वैसा है ना, तो बस वही है इसके अंदर। सेकंड पर्सन नरेटेड यू, फिर इसमें सेकंड पर्सन का यूज़ किया है लास्ट के अंदर यू, क्रिएट्स इमीडिएंसी एंड implicates द रीडर यू बिकेम द ट्रेवलर, कि रीडर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि आप भी ये यात्रा कर रहे हो और आप अपना विचार अपना दिमाग लगाओ कि आपको ये कैसा, आप कैसा विचार रखते हो। तो ये इसके लिटरेरी डिवाइसेस थी। इसके बाद में आती है स्टोरी की बात। मैं एक वीडियो को वॉच कर रहा था तो नीचे किसी ने कमेंट कर रखा था कि ऐसे तो जैसे आप पढ़ा रहे हो ये तो गूगल ट्रांसलेट की तरह है, हमें एक्सप्लेन करो, हमें एक स्टोरी के रूप में बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी एक स्टोरी भी ऐड कर लें, कहीं हमारा भी कोई व्यूवर ऐसा ना बोल दे कि भैया आप स्टोरी में समझा दो। क्या है ना कि जब कोई बंदा डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करेगा जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पर रुक कर उसको समझाना एक्सप्लेन करना, तो उसकी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, 1 घंटा 2 घंटे बन जाती है। और फिर 900 में से 90-80% लोग उसको वीडियो को वॉच ही नहीं करते कि यार 1 घंटे की वीडियो है क्या देखें, छोड़ो। बट रियलिटी पता क्या है कि जिस बंदे को पता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या देखना है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो तलाश करता है क्या, ताकि डिटेल के अंदर चीज़ों को देख सके। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, बट वो है बहुत कम, ये मुझे पता है। शुरू से लेकर एंड तक एक एक बातों को ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। भाई टाइम किसके पास है, हमें लगता है कि भाई 1.5 घंटे की वीडियो है 20 मिनट में ख़त्म कर दे, कर लो भाई, नो प्रॉब्लम। आज वीडियो को वॉच करोगे, रैंडमली जिस दिन किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना उस पोएम में क्या है, तो आपके बस तोते उड़ जाएंगे। मैं जितनी पोएम मैंने पीछे टीच करवाई है ना, मैं बिना पढ़े किसी का टेस्ट अटेंड कर देता हूँ ना मोस्टली। जैसे मैं, आप लोगों को पता है कि जी हेल्प कोचिंग सेंटर से मैं जो 15 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, मैं पहले पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। मैं पीछे की पढ़ी हुई पोएम को जस्ट अटेंड करता हूँ। मेरे उसमें से कभी कभी 12 क्वेश्चन, कभी कभी 13, कभी कभी 14 और कभी कभी 15 हो जाते हैं, बट वो मेरा परमानेंट और स्थायी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि कल आपको किसी ने पोएम टीच करवाई और अपने टेस्ट अटेंड किया और आपके 15 आ गए, वो आपके 15 15 नहीं है। ऐसे करना, पहली पहली पोएम पे जाओ, सोचो,
आप में से कई लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि हमारी 14 की 14 पोइमों से ये पोइम है भी कि नहीं है। खैर, ज़्यादा फिर वही पर्सनल बातें नहीं करेंगे, वापस आ जाते हैं समरी पर, स्टोरी पर। द पोइम डिस्क्राइब ए नाइट बस जर्नी टू द हॉली टाउन जर्नी। ये पोइम रात की यात्रा, बस की यात्रा को शो करती है जो कि जैजुरी की तरफ जा रही है। द बस इज़ ओल्ड, बस पुरानी है। इट्स विंडो कवर्ड विद टारपोलिन, इसकी खिड़कियाँ त्रिपाल से कवर की हुई हैं। एंड द कोल्ड विंड विप्स थ्रू द गैप्स, गैप में से ठंडी हवा के थपेड़े लग रहे हैं। द पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ए स्केप्टिकल ट्रैवलर यू एंड ओल्ड पिलग्रिम विद ए कास्ट मार्क मूव फॉरवर्ड टुवार्ड द श्राइन। यानी कि इस बस के अंदर यात्री, जिसके अंदर एक स्केप्टिकल यानी कि तर्क विचार करने वाला ट्रैवलर। आप लोगों ने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ी तो फादर भी कैसे थे? स्केप्टिकल, यानी कि तर्क लगाने वाले, लॉजिक लगाने वाले। तो इस पैसेंजर्स में एक तो ट्रैवलर हो, एक तो ट्रैवलर है, यहाँ पर कह लो आप खुद हो, और दूसरा उसके अंदर एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसके कास्ट मार्क लगा हुआ है। वो सारे के सारे एक धार्मिक मंदिर में जा रहे हैं। द ट्रैवलर कैन सी नथिंग आउटसाइड, जो ट्रैवलर है यानी कि जो हम हैं, यहाँ पर हमारा जो पोइट है, वो बाहर कुछ भी नहीं देख सकता। ओनली हिज आउन रिफ्लेक्शन इन द ओल्ड मैन्स ग्लास, उसको जस्ट बूढ़े व्यक्ति के चश्मों के अंदर अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। सिंबलाइज सेल्फ डिवीजन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उस ट्रैवलर के अपने आप को डिवाइडेशन दिखाता है, उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट। ओल्ड मैन रिप्रेजेंट ब्लाइंड फेथ, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पुराने गहरे विश्वास को, अंधविश्वासों को रिप्रेजेंट करता है। द बस रिप्रेजेंट लाइफ, यहाँ पे बस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। एंड सोसाइटी, बस लाइफ और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। एंड सन बीन, यानी सूर्य की किरण ब्रेकिंग थ्रू द टारपोलिन सजेस्ट ए फ्लीटिंग हिंट ऑफ एनलाइटमेंट, फटी हुई त्रिपाल के एक छोटे से छेद में से आती हुई सूर्य की किरण यहाँ पर हिंट देती है एनलाइटनमेंट का, ज्ञान का, और वो भी फ्लीटिंग यानी कि कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा। व्हेन द जर्नी एंड, जब यात्रा खत्म होती है, द पोइट कंक्लूड आयरनिकली, तो पोइट लास्ट में कहता है यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड, यू डोंट स्टेप इनसाइड, कि आप उस बूढ़े व्यक्ति के दिमाग में अपने कदम ना रखो। ये लाइनों का मतलब क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे। चाहूँ तो अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट फिर वो वहाँ पर दोबारा हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। दिस लाइन सिग्निफाइज द फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जनरेशन्स, बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिज्म। ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये बताती है कि जब यात्रा ख़त्म भी हो गई तब भी पोइट ये कहता है कि आप, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी लाइन को, जब पोइम एंड हो जाएगी तो पोइट ये कहेगा कि आप भी उस बूढ़ा व्यक्ति किस चीज़ को प्रेजेंट करता है और बूढ़े व्यक्ति का दिमाग किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, कि आप उस बूढ़े व्यक्ति के हेड पर सिर कदम ना रखें। यानी कि जिस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति धार्मिक पखंडवाद को, यहाँ पर कह लो अंधविश्वास को फॉलो किए जा रहा है, तिलक लगा रहा है, उस प्रकार की थिंकिंग को आप फॉलो ना करें। ये लास्ट की लाइनें हैं जो तो ये सिग्निफाई करती है फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जनरेशन्स, कि वो जनरेशन समझ ही नहीं पा रही कि भाई वो बूढ़े व्यक्ति क्या है। इसलिए तो लास्ट में कह दिया कि आप उस बूढ़े व्यक्ति को फॉलो ना करें जैसा वो है। बिटवीन फेथ, एक तरफ तो फेथ, एक तरफ स्केप्टिज्म, संशय। द ट्रैवलर रीचेस जैजुरी फिजिकली बट नॉट स्पिरिचुअली, तो एंड के अंदर जो हमारा ट्रैवलर है वो जैजुरी पहुंचता है ओनली फिजिकली, नॉट स्पिरिचुअली। कहने का मतलब जैसे घूमने के लिए आया है, जो धार्मिक पॉइंट उसके दिमाग में विश्वास होना चाहिए था वो उसके अंदर नहीं है। अब वापस वही पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के अंदर किया था कि आप भी सोचो कि आपने जब जब किसी धार्मिक स्थानों की यात्रा की तो आपका विश्वास कैसा था। इसके बाद में शुरू होती है हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 7, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये स्टार्टिंग की कुछ लाइनें हैं। लाइनें इंटरलिंक नहीं करती, बीच में टूटी फूटी सी लाइनें हैं, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत गहरे मीनिंग अरुण कोलात्कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लाइनें, हमें इनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपनी नॉलेज के बेस पर। द टारपोलिन
टारपोलिन यानी कि वो तिरपाल, फ्लैप्स यानी कि तार जो तिरपाल के जो कपड़ा है, और बटन डाउन, बटन डाउन यानी कि बटन लगा के बंद किया हुआ, ऑन द विंडो खिड़कियों पर, ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस राज्य की सरकारी बस की खिड़कियों पर तिरपाल के कपड़े को बटन लगा के बंद किया हुआ, ऑल द वे अप टू जर्नी यानी कि पूरी जैजुरी तक की यात्रा, ऑल द वे अप टू जैजुरी जैजुरी तक की यात्रा तक, एक कोल्ड विंड एक ठंडी हवा, कीप वीपिंग, कीप मतलब कि लगातार मारते रहना, कोई काम को कंटिन्यू रखना, कीप वीपिंग यानी कि कोड़े मारती रही, एंड स्लैपिंग थप्पड़ मारती रही, ऑल द वे पूरे रास्ते, जैजुरी की तरफ जाते हुए उस पुरानी बस के अंदर जिसकी खिड़कियों पर तिरपाल के कपड़े को बटन लगा के बंद किया हुआ है, ठंडी हवा कोड़े मारती रही और थप्पड़ मारती रही, कॉर्नर ऑफ टारपोलिन, एक कॉर्नर ऑफ टारपोलिन एट योर एल्बो, तो आपने एक कॉर्नर के अंदर अपनी जो एल्बो यानी कि कोहनी को रख रखा था खिड़की के पास, वहाँ पर जैजुरी के पूरे रास्ते ठंडी हवा थपेड़े मारते रहे और कोड़े मारते रहे जब आप बस के अंदर यात्रा कर रहे थे। तो सिंपली लिटरली तो इन लाइनों का मतलब ये है, आपको समझ में आ भी गया कि हाँ, यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि जब वो जैजुरी की यात्रा कर रहा था, जिस बस के अंदर यात्रा कर रहा था वो बस की कंडीशन पुरानी है, 1970 के टाइम की बसेस दिखाई गई हैं, सरकारी बस है, बस की विंडोज़ पर शीशे ना होकर तिरपाल लगी हुई है, तिरपाल को बटन लगा के बंद किया हुआ है, और तिरपाल के छेद में से जब उसने खिड़की पर अपनी कोहनी जो रखी हुई है, छेद में से हवा आ रही है, ठंडी हवा, जो कि उसको ऐसे लग रहा है जैसे वो कोड़े मार रही है या उसको डिस्टर्ब कर रही है। सिंपल मीनिंग ये है। अब इन लाइनों का गहराई में मतलब क्या है? द पोइम बिगन्स विद द विविड पिक्चर ऑफ एन ओल्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, सरकारी बस की पिक्चर के साथ में ये पोइम शुरू होती है। बस गोइंग अप हिल टू जैजुरी, जैजुरी की तरफ जा रही है। जैजुरी ए टेम्पल टाउन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर एक मंदिर है, उधर जा रही है। सेकंड पॉइंट, द विंडो आर कवर्ड विद टारपोलिन, जो खिड़कियां हैं वो टारपोलिन से, टारपोलिन मतलब कि तिरपाल, थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ, जो फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाई थी बस की, वो दिमाग में इमेज बना लो। इंस्टीड ऑफ ग्लास, ग्लास की बजाय बस की खिड़कियों को कवर किया हुआ है तिरपाल के साथ। एंड इट इज़ टाइटली बटन डाउन, और उसको टाइटली बंद किया हुआ है, बटन लगाकर बंद किया हुआ है, बटन डाउन बटन लगा के बंद करना, टू कीप आउट द कोल्ड विंड, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। आजकल शीशे लगे होते हैं। एज द बस मूव फॉरवर्ड, जैसे बस आगे मूव होती है, आगे चलती है, डैट विंड कीप्स बीपिंग, वो ठंडी हवा की बीपिंग चाबुक की तरह मारती है, एंड स्लैपिंग थप्पड़ जैसी चोट करती है, अगेंस्ट द लूज कॉर्नर ऑफ द टारपोलिन नियर द पैसेंजर्स एल्बो, पैसेंजर की कोहनी के पास, यहाँ पर टारपोलिन का जो कॉर्नर थोड़ा सा लूज है, वहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही है। दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट, अब ये सीन डिसकम्फर्ट यानी कि असुविधा को, असुविधा के सीन को क्रिएट करता है, एंड ए रियलिस्टिक इमेज ऑफ इंडियन ट्रैवल इन द 1970s, और 1970 के टाइम के ट्रैवल की रियल पिक्चर यहाँ पे बनती है। एट अ डीपर लेवल, अब गहराई में देखोगे तो इन लाइनों का क्या मतलब। द सीन सजेस्ट हाउ द ट्रैवलर बिगन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, अब ये देख लो कि जो हमारा ट्रैवलर है वो स्पिरिचुअल जर्नी उसकी कैसे शुरू हो रही है। जैसे उसने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी इन कन्फ्यूज्ड एंड अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट, तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, अनकम्फर्टेबल, ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। द क्लोज्ड टारपोलिन सिंबलाइज लिमिटेड विजन और इग्नोरेंस, ये जो टारपोलिन है वो सजेस्ट करता है सीमित दृष्टि और अज्ञान को। ही कैन नॉट सी आउटसाइड क्लियरली, तो पोइट अब धार्मिक यात्रा में बैठा हुआ
बाहर नहीं देख पा रहा। द कोल्ड विंड कंसिस्टेंटली हिटिंग हिम, ठंडी हवा उसे लगातार मार रही है। स्टैंड फॉर रियलिटी और रैशनल थॉट, यानी कि वापस से वो रियलिटी में आ रहा है, उसके रैशनल थॉट वापस दिमाग में आ रहे हैं। वो तो धार्मिक ध्यान लगा के बैठा हुआ था। डैट डिस्टर्ब पैसिव फेथ, तो उसका जो फेथ है, जो वो धार्मिक यात्रा पे जाना चाह रहा है, उसके फेथ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है वो ठंडी हवा। इमेजरी क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड टैक्टाइल इमेज, यहाँ पर विजुअल इमेज बनती है, आपके दिमाग में सीन बनता है कि कोई बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है, ये विजुअल है। टैक्टाइल यानी कि आपको कुछ महसूस हो रहा है, जैसे वो ठंडी हवा कोहनी पर लग रही है तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी कोहनी पर लग रही है वो ठंडी हवा। टैक्टाइल इमेज ऑफ द फ्लैपिंग टारपोलिन एंड ब्लोइंग विंड, और फ्लैप यानी कि जो तारपोलिन का जो तिरपाल का कपड़ा है वो ऐसे टकराता है हवा से, फड़फड़ करता है, तो आपको उसका भी वो फीलिंग भी महसूस होती है। तो जब आपको कोई चीज़ पोइम पढ़ते हुए महसूस होने लगे उसे हम टैक्टाइल इमेजरी कहते हैं, और वैसे कोई सीन बने उसे हम विजुअल इमेजरी कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट वर ए पर्सन एंगरली विपिंग एंड स्लैपिंग, हवा यहाँ पर ऐसे लग रही है जैसे कोई गुस्से वाला व्यक्ति है और गुस्से के अंदर वो चाबुक मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। सिंबल, सिंबल यहाँ पे जो तारपोलिन है, त्रिपाल है, वो ब्लाइंडनेस का और इग्नोरेंस का प्रतीक है। कोल्ड विंड यहाँ पर सिंबल है स्केप्टिकल रीजन और ट्रुथ डिस्टर्बिंग फेथ, यानी कि जो लॉजिकल रीजन दिमाग में आ रहे हैं, जो सच है वो बार बार दिमाग में आ रहा है, जो हमारे पोइट को या ट्रैवलर के फेथ को डिस्टर्ब कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। यू लुक डाउन टू रोरिंग रोड, आप नीचे देखते हो, लुक डाउन यानी कि नीचे देखते हो, टू द रोरिंग रोड, जैसे आपने नीचे देखा कोहनी के पास है, क्योंकि आपको सामने तो दिखाई देगा नहीं, आपने नीचे देखा कोहनी के पास जो दरार थी वहाँ से, तो आपको नीचे रोरिंग रोड दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पहले तो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ये कह रहा है कि दहाड़ती हुई सड़क, क्या सड़क दहाड़ती है? नहीं, तो पर्सोनिफिकेशन भी है। रोरिंग एक साउंड है तो ओनोमोटोपिया भी है। तीसरा ट्रांसफर एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं दहाड़ रही, कहने का मतलब जो बस चल रही है उस पर चलने वाले व्हीकल है वो आवाज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव को रॉन्गली यूज़ किया है नाउन पर नाउन के साथ में, नो लिविंग के साथ में, जो कि इंसानों के लिए यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिटाइट, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमोटोपिया तीनों यहाँ पर हैं। तो जैसे आपने नीचे देखा, इमेज भी क्रिएट हो रही है कि आप नीचे देख रहे हो, भागती हुई सड़क दिखा रही है नीचे नीचे, तो नीचे रोरिंग रोड आपको दिखाई देती है। यू सर्च, आप तलाश करते हो, यू सर्च फॉर, आप तलाश करते हो, द साइन ऑफ डे ब्रेक, साइन यानी कि चिन्ह, ऑफ डे ब्रेक यानी कि सुबह का, इन वट लिटिल लाइट, लिटिल लाइट यानी कि छोटी सी जो लाइट आ रही है, अलिट्रेशन भी है, लिटिल लाइट, लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस, यानी कि वट को पढ़ो, जो जो छोटी सी थोड़ी सी लाइट आ रही है बस के बीच में से, उसमें आप तलाश करते हो डे ब्रेक को यानी कि सुबह को। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बस के अंदर बैठे हो, आपको थोड़ी सी कहीं से प्रकाश आ रहा है, क्योंकि रात की ट्रैवलिंग है ना, थोड़ी सी कहीं से प्रकाश आ रहा है, आप उसमें तलाश करते हो कि यार कहीं दिन तो नहीं निकलाया। अब ये तो इसका लिटरेरी मीनिंग है। अभी देखना कि ये साथ साथ में धार्मिक यात्रा भी कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की तलाश हो रही है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता। योर अनडिवाइडेड फेस, आगे पॉइंट कहता है कि जब आप आसपास देखते हो तो आपको और तो कोई चीज़ दिखाई देती नहीं। अब जैसे ही आपको प्रकाश दिखाई देने वाला था, योर अनडिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस, एन ओल्ड मैन्स नोज, बूढ़े व्यक्ति की नोज पर लगा हुआ चश्मा, ग्लासेस, पेयर ऑफ ग्लासेस, उसमें आपको अपना ही चेहरा दो प्रतिबिंबों में बटा हुआ दिखाई देता है। अब पीछे मैंने पोइम को स्टडी किया तो आप इमेज कर पा रहे हो कि हाँ, अब उसका धार्मिक विश्वास डामाडोल हो रहा है, उसको दो चेहरे दिख रहे हैं अपने ही, कि मैं धर्म की तरफ जाऊं या फिर
तर्क वितर्क करूं, संशय करूं, इज ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी। अब ये फिर से बाहर की साइड, कि आप बाहर क्या देखना चाहते थे, बाहर कंट्री साइड को देखना चाहते थे। अब इन लाइनों को उल्टा फुल्टा करके लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, पूरी लाइनों को अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि जब जैसे ही आप बस में आती हुई थोड़ी सी लाइट को देखते हो, आपको लगता है कि बाहर दिन तो नहीं निकल आया, तो आप जैसे बाहर देखना चाहते हो कि बाहर कंट्री साइड एरिया होगा, खुला एरिया, बट बीच में तारपोलिन आ जाती है, तो आप उधर तो देख नहीं सकते। जैसे आप दूसरी साइड देखते हो तो आपके साइड में जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है उसके चश्मे के अंदर आपको अपनी चेहरा दिखाई देता है। ये पूरी लाइनें तो लिटरली तो ये हैं, बट इनका डीप मीनिंग कैसे है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हाँ, जैसे धार्मिक यात्रा में आप बैठे हो, आपको कहीं से प्रकाश जैसे ही नजर आने लगा, ये थोड़ी सी हिंट मिला कि भाई धार्मिकता क्या है। जैसे आपको दिखने लगा, आपको लगने लगा कि मैं इसके पार देखूंगा और मुझे पूरी ज्ञानता, एनलाइटमेंट मिल जाएगा। बट जैसे आपने देखा बीच में तारपुलिन आ गई, फिर आपने जैसे दूसरी साइड देखा, यानी कि बीच में तारपुलिन की कुछ बंदिश आ गई, बीच में आप देख नहीं पा रहे हो उस पार क्या है। फिर आपने जैसे ही देखा, अपने आप को देखा, तो आपके दो चेहरे फिर से, यानी कि बीच में फिर से डाउट आ गया। जैसे ही आप उस धार्मिकता के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंचने वाले थे, जैसे एक लाइट आने लगी, आपको अपने प्रति यानी कि आपका फिर डगमगा गए, संशय पैदा हो गया कि यार ये चीज़ सच भी है या फिर नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया। इन्हीं लाइनों को नीचे एक्सप्लेन किया है। In these lines, the poet show the traveler's natural curiosity to look outside during the journey. यहाँ पर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी दिखाई है एक ट्रैवलर की, जैसे वो एक नेचुरल हम होती है, बस के अंदर बैठते तो हमारी एक जिज्ञासा होती है कि हम बाहर देखें, उसको यहाँ पर शो किया गया है। बट द तारपोलिन, तिरपाल, कवर द विंडो, विंडो को कवर कर देती है। सो द ओनली थिंग विजिबल इज द रोरिंग रोड। तो आपको जस्ट रोरिंग रोड यहाँ पे दिखती है, गर्ज करती हुई। द रफ नॉइजी रोड मूविंग बीनीथ द बस, जो बस के नीचे है, रोड शोर करती हुई। द वर्ड रोरिंग, गर्ज या फिर तेज आवाज, सजेस्ट द हार्श एंड रेस्टलेस मूवमेंट ऑफ द बस। यहाँ पे जो रोरिंग है वो बस के रेस्टलेस मूवमेंट यानी कि बेचैनी को शो करती है। और दूसरी ओर ये सिंबल बनती है जो ट्रैवलर के माइंड में जो बेचैनी पैदा हो रही है, उसको, उसके दिमाग में बेचैनी पैदा हो रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो करूँ या फिर ना करूँ। द ट्रैवलर ट्राइज टू सर्च फॉर साइन ऑफ डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी कि भोर या फिर सुबह की झलक, उसकी सर्च करता है। इन द लिटिल लाइट, छोटी सी लाइट, डैट स्पिल आउट फ्रॉम द इनसाइड द बस, जो बस के अंदर से ही आ रही है, बस के अंदर से ही आ रही है, बाहर से नहीं, अंदर जो थोड़ी बहुत ज्ञानता होती है उसकी उसकी लाइट। द लाइट इज आर्टिफिशियल, यहाँ पे जो लाइट है वो आर्टिफिशियल है। फ्रॉम द बस इटसेल्फ, क्योंकि बस के अंदर से ही आ रही है। नॉट नेचुरल डे लाइट, क्योंकि ये नेचुरल डे लाइट नहीं है। इट शो हिज डिज़ायर फॉर एनलाइटमेंट और क्लियरिटी बट हिज विजन इज लिमिटेड। ये शो करता है कि हमारा जो ट्रैवलर है वो डिज़ायर रखता है ज्ञान की रोशनी को पाने का, बट उसकी दृष्टि क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। व्हेन द लुक्स अराउंड, जब वो चारों ओर देखता है, ही कांट सी आउटसाइड कंट्री, वो बाहर जो गांव का दृश्य है, कंट्री साइड एरिया, उसको नहीं देख सकता। इंस्टीड, इसकी बजाय, ही ओनली सी हिज आउन डिवाइडेड फेस, अपना ही बटा हुआ चेहरा वो देखता है। रिफ्लेक्टेड इन ओल्ड मैन्स ग्लासेस, जो बूढ़े व्यक्ति की चश्मे के अंदर दिखाई देता है। दिस डिवाइडेड फेस, ये बटा हुआ चेहरा, सिंबलाइज द पोइट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, पोइट के इनर फ्लेक्ट को शो करता है, आंतरिक संघर्ष को। बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिज्म, यानी कि आस्था और संशय, जो कि थीम के अंदर हमने देखा था। और दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट शो करता है ट्रेडिशन, यानी कि परंपरा, एंड मॉडर्न रीजन। It is as if he is looking into a mirror and seeing his two selves, the believer and the doubter। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे वो अपने आप को किसी शीशे के अंदर देख रहा है, उस शीशे के अंदर अपने उसके दो चेहरे उसको दिखाई दे रहे हैं, एक बिलीवर और दूसरा डाउटर।
एक वो जो बिलीव करना चाहता है, एक जो वो डाउट करता है। Thus, the traveler's inability to see the outer world reflect his spiritual blindness. और इस प्रकार जो ट्रैवलर की जो इनएबिलिटी है बाहर ना देखने की, वो शो करती है उसकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को, आध्यात्मिक अंधेपन को। ही इज ट्रैप्ड विद इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो अपने आप में ट्रैप हो चुका है। ओनली सीइंग इज आउन डिवाइडेड आइडेंटिटी, वो तो अपने आप को नहीं शो नहीं कर पा रहा कि वो किस प्रकार का है, कि वो बिलीवर है या फिर डाउट करने वाला है। नॉट द रियल वर्ड बियॉन्ड द विंडो, तो बाहर के वर्ड को वो क्या देखेगा, क्योंकि हमें खुद का ही नहीं पता कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है। इमेजरी यहाँ पर रोरिंग रोड जो दिखती है वो इमेजरी है। लाइट स्पिल्स आउट, यानी कि जो प्रकाश रोशनी जो आ रही है। डिवाइडेड फेस, ये सारे के सारे क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंसरी पिक्चर्स आपके माइंड के अंदर। सिंबल यहाँ पर रोरिंग रोड, यहाँ पर सिंबल है हार्श जर्नी ऑफ लाइफ एंड रेस्टलेस माइंड का। लाइट स्पिलिंग, जो लाइट आ रही है वो सिंबल है लिमिटेड नॉलेज और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग का। डिवाइडेड फेस यहाँ पर सिंबल है इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट। ओल्ड मैन के जो ग्लासेस हैं वो सिंबल है ट्रेडिशन एंड ओल्ड रिलीजियस विजन थ्रू विच द मॉडर्न ट्रैवलर सीज हिमसेल्फ, कि वो पुरानी परंपराएं और धार्मिक विज़न जिसमें हमारा ट्रैवलर अपने आप को देखता है कि आप उस ट्रेडिशन के अंदर, उस रिलीजियस विज़न के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हो, तो उसके अंदर उसको दो चेहरे अपने दिखाई देते हैं। ये बहुत तकड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबल है, यहाँ पर याद रखना। मेटाफर यहाँ पर देखोगे, द डिवाइडेड रिफ्लेक्शन, जो डिवाइडेड रिफ्लेक्शन है वो एक मेटाफर है। इज ए मेटाफर फॉर पोइट्स स्प्लिट कॉन्शियसनेस, पोइट की खुद की जो कॉन्शियसनेस है वो जो स्प्लिट है, यानी कि बटी हुई है, डिवाइडेड। इन सिंपल वर्ड, अब जो लाइनें ऊपर पड़ी, अगर सिंपल वर्ड में बात करें, द ट्रैवलर लुक्स फॉर लाइट एंड मीनिंग आउटसाइड, ट्रैवलर बाहर लाइट और मीनिंग को तलाश करने की कोशिश करता है, बट फाइंड ओनली डार्कनेस एंड हिज आउन डिवाइडेड रिफ्लेक्शन, तो उसे उसकी बाहर डार्कनेस और अपनी ही डिवाइडेड रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। दिस शो डैट हिज कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल, ये दिखाई देता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाहर से नहीं है। द ट्रू जर्नी इज नॉट द ऑन द रोड टू जेजुरी बट इनसाइड हिज आउन माइंड एंड बिलीफ, यहाँ पर जो जर्नी है ना वो रियल में बस की जर्नी नहीं है, बल्कि उसके माइंड में जर्नी चल रही है। नेक्स्ट लाइन है, यू सीम टू मूव कॉन्टिन्यूली फॉरवर्ड टुवर्ड ए डेस्टिनेशन। यू सीम, आपको लगता है, आपको प्रतीत होता है, टू मूव कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यू मूविंग करना, फॉरवर्ड टुवर्ड ए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन की तरफ, कि आपको लगता है कि आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हो। जस्ट बियॉन्ड कास्ट मार्क, कास्ट मार्क यानी कि माथे पर लगा हुआ तिलक, बियॉन्ड हिज आईब्रो, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके आईब्रोज के बीच में एक तिलक लगा हुआ है जो कि कास्ट मार्क है। आउटसाइड, और बाहर, द सन हैज़ राइजन क्वाइटली, बाहर सूरज निकल चुका है। इट एम्स, यानी कि जो सूरज जो बाहर निकला है, जो सूर्य की किरणें हैं, इट एम, वो एम उनका लक्ष्य है, थ्रू एन आईलेट, आईलेट आपको बताया था कि खिड़की पर जो तिरपाल है, तिरपाल के बीच में जो छेद है उसमें से, इन द टारपोलिन, टारपोलिन के आईलेट में से सूर्य की किरणें अपना लक्ष्य साधती हैं। एंड शूट, शूट यानी गोली की रफ्तार से। अब दो वर्ड ध्यान देना, एक तो लक्ष्य साधना और दूसरा गोली की रफ्तार से चलना। ये दोनों जो वर्ब हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं जो कि सूर्य की किरणों के लिए यूज़ की गई हैं। तो सूर्य की किरणों को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि वो लक्ष्य साध रही हैं, गोली की रफ्तार से चल रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं, उस आइलेट टारपोलिन के छेद में से। शूट एट द ओल्ड मैन्स ग्लासेस, अब पूरी लाइनें इकट्ठी पढ़ोगे तो समझ में आएगा
कहने का मतलब कि पॉइंट कह रहा है कि जब आपको ये लगता है कि भाई आप यात्रा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हो, तभी आपको एक बाहर से सूर्य की किरण, जो कि जो तिरपाल लगी हुई है खिड़की पर, तिरपाल के अंदर छेद है, बिल्कुल डीप डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना। सूर्य की किरण खिड़की पर लगी हुई तिरपाल के छेद में से आती है और सीधी आपको जब वो जो सूर्य की किरण है वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके ग्लास पर जाके पड़ती है, यानी कि उसके चश्मे पर जाके पड़ती है, तो उस चश्मे में से आपको सूर्य की किरण दिखाई दे रही है। अब इमेज ही कर सकते हो और कुछ नहीं, कि आप किसी बूढ़े व्यक्ति के चश्मे में देख रहे हो, बूढ़े व्यक्ति के चश्मे के अंदर आपको उस छेद में से आती हुई सूर्य की किरण दिखाई दे रही है। और बूढ़े व्यक्ति के जस्ट चश्मे के पास ही क्या है, माथे में क्या लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करने वाली है। एक तरफ तो लिटरल मीनिंग आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, बंदा ट्रैवलर कर रहा है, उसने देखा बूढ़े व्यक्ति के चश्मा लगा हुआ है, माथे पे तिलक लगा हुआ है, छेद में से सूर्य की किरण आ रही है। बट आपको डीप मीनिंग देखना पड़ेगा स्पिरिचुअल जर्नी का। दीज लाइन्स शो द जर्नीज मूवमेंट, यात्रा की गति को ये लाइनें शो करती हैं, एंड इट्स सिम्बॉलिक मीनिंग, और ये यहाँ पर सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। इवन दो देर इज ए नो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, भले इन लाइनों के अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है ऑफ द बस मूविंग, द ट्रैवलर्स फील, सिर्फ ट्रैवलर वो फील करता है द कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड मोशन बोथ फिजिकली टुवार्ड्स जेजुरी एंड मेंटली टुवार्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, कि यहाँ पर सिर्फ ट्रैवलर फील ही कर सकता है कि वो फॉरवर्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, फिजिकली जेजुरी की तरफ और मेंटली सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। While still observing his own reflection in the old man's glass, he now noticed the caste mark on old man's forehead, कि जब वो अपने प्रतिबिंब को, अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही रिफ्लेक्शन को बूढ़े व्यक्ति की चश्मा के अंदर देख रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि बूढ़े व्यक्ति के माथे पर कास्ट मार्क यानी कि जाति का निशान लगा हुआ है। द कास्ट मार्क तिलक सिंबलाइज रिलीजियस आइडेंटिटी, यहाँ पे तिलक वो रिलीजियस आइडेंटिटी को, धार्मिक पहचान को सिंबलाइज करता है, और ऑर्थोडॉक्स बिलीफ को, रूढ़िवादी आस्था और धार्मिक पहचान को सिंबलाइज करता है तिलक। द स्मॉल सिंबल रिप्रेजेंट द ह्यूज गैप बिटवीन जनरेशंस, अब ये छोटा सा सिंबल बहुत ज़्यादा गैप को रिप्रेजेंट करता है। एक सामने बूढ़ा व्यक्ति कि जो इतना धार्मिक है, चेहरे पे तिलक लगा हुआ है, रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो कर रहा है, द ओल्ड मैन्स फेथ एंड डिवोशन वर्सेस यंग ट्रैवलर्स स्केप्टिज्म एंड रैशनलिज्म, ये वर्ड तो बाद बार रट लो, स्केप्टिज्म, रैशनलिज्म, डिवोशन, फेथ, इस पोएम में यही चलेंगे बार बार। देन ए रे, अब जैसे वो डिवाइडेशन दिख रहा था भी, एक तरफ बूढ़ा व्यक्ति की तरफ ये युवा, तभी देन ए रे ऑफ सनलाइट, सूर्य की एक किरण, सीप्स इन थ्रो ए आईलेट, आंख के बराबर छोटे छेद, इन टारपोलिन यानी कि आंख के जो बराबर छोटा सा छेद है वहाँ से आती है, एंड रिफ्लेक्ट प्रतिबिंब, और उसका प्रतिबिंब उस लाइट की परछाई दिखती है ओल्ड मैन के चश्मे के अंदर। द पोइट यूज पावरफुल वर्ब यहाँ पे यूज़ की है, शूट यानी कि गोली की तरह चलना, तेजी से चलना, एंड एम्स यानी कि लक्ष्य साधना, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, और ये पर्सोनिफिकेशन बनाता है उन सूर्य की किरण के लिए। बिकॉज द सनलाइट, सूर्य की किरण, इज बिहेविंग लाइक ए लिविंग बींग, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरण एक लिविंग बींग की तरह है, जीवित प्राणी है, डेट डेलिबरेटली टारगेट्स एंड ओल्ड मैन स्पेक्टिकल्स, जो जानबूझ के बूढ़े व्यक्ति के चश्मे को टारगेट कर रही है। सिंबॉलिकली अब इसका सिंबल क्या है, द सन बीन स्टैंड फॉर ट्रुथ और एनलाइटमेंट, सूर्य की किरण सत्य और ज्ञान की रोशनी को रिप्रेजेंट करती है, डेट ट्राइज टू रीच द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ पहुंचने के लिए कोशिश करती है, बट ओनली पार्शली, आंशिक रूप से, दो ए स्मॉल होल, क्योंकि कहने का मतलब कि उस धार्मिक व्यक्ति के पास भी प्रॉपर रूप से रोशनी नहीं जा रही, वो भी प्रॉपर रूप से एनलाइटमेंटेड नहीं है,
वो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। उसके पास जो सूर्य की किरण जो प्रकाश आ रहा है वो छोटी से छेद में से होके आ रहा है, यानी कि प्रॉपर नॉलेज उसके पास भी नहीं है। शायद ये कहना चाहता है पोइट कि भाई उसने जो धार्मिक का चिन्ह लगा रखा है, माथे पे तिलक लगा रहा है, क्योंकि अगर रियल में धर्म ये चीज़ें आपको बताता कि आप जातिवाद में बट जाओ, तो फिर ये वो धर्म कैसा? यहाँ पे धर्म की गलती नहीं, गलती तो लोगों की है। यही मीनिंग हम जब पढ़ते हैं अरुण कोलात्कार को, पूरी जैजुरी की पोइमों के अंदर है। जैजुरी के अंदर 31 जो पोइम्स हैं वो अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं। विवादों में रही इसकी ये पोइट्री कलेक्शन, क्योंकि धर्म पर सीधा टारगेट करती है। कॉमन सी बात है, जैसे अभी ये पोइम पढ़ रहे हो तो तिलक लगाना किसी को गलत लग सकता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, पोइम पढ़ा रहे हो, पोइम पढ़ाओ, आप ये टारगेट क्यों कर रहे हो कि माथे पे तिलक लगाना गलत है। मैं नहीं बोल रहा, मतलब जिसने लिखा है उस पर तो लोग टारगेट करेंगे। इस प्रकार ये चीज़ें जो है ना ये दिखाई गई यहाँ पर। इन हाईलाइट्स दैट एनलाइटमेंट इज दिस वर्ड इज नेवर फुल इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ। दिखाता है कि यहाँ पर जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है, कटा छटा है, सॉर्ट ऑफ, एंड लिमिटेड बाय बैरियर्स लाइक ट्रेडिशन, कास्ट एंड इग्नोरेंस। और ज्ञान को यहाँ पर कुछ बैरियर्स हैं, जैसे ट्रेडिशन, कास्ट, इग्नोरेंस, परंपरा, जाति, अज्ञान। ये चीज़ें हमें पूर्ण ज्ञान की ओर जाने देती ही नहीं है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, इमेजरी बन रही है कि एक सूर्य की किरण छोटे छेद में से आ रही है। सिंबल यहाँ पर देखोगे, कास्ट मार्क किसका सिंबल है? रिजिड ट्रेडिशन का, ओल्ड फेथ का। सनवीन यहाँ पे नॉलेज, रैशनल थॉट, डिवाइन ट्रुथ का। आइलेट इन टारपोलिन, टारपोलिन के अंदर एक छेद, स्मॉल ओपनिंग ऑफ अवेयरनेस, की जो बैरियर्स है उसमें से छोटा सा छेद है जो हमें पार ले जा सकता है प्रकाश की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑन ग्लासेस, ग्लासेस में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लिमिटेड परसेप्शंस ऑफ ट्रुथ, कि जो प्रकाश आ रहा है हमें तो उसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन ही दिखता है ग्लासेस के अंदर, वो थोड़ा सा ज्ञान हमें बिल्कुल डायरेक्टली भी नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर बिटवीन ओल्ड मैन एंड ब्लाइंड डिवोशंस के अंदर। सिंपल मीनिंग में बात की जाए तो ये क्या है? द बस कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, बस तो आगे मूव हो रही है, शोइंग द प्रोग्रेस ऑफ बोथ द जर्नी एंड द ट्रेवलर्स थॉट। द सनलाइट एंटरिंग थ्रू द टारपोलिन symbolize a brief moment of awareness of truth shining into darkness of blind faith. Yet the traveler remains distant. He sees the old man's mark of religion but not enlightenment itself. एक और भी यहाँ पे लगा सकते हो कि वो जो लाइट आ रही थी ज्ञान की, पोइट उसको देखने की बजाय चिन्ह देखता है, तिलक देखता है, जो सिंबल है कास्ट का, जाति का। आई होप जस्ट फील कर पा रहे होगे आप लोग कि हाँ, जैसे हम धर्म के जो रियल मीनिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो बीच में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, धर्म, जाति, ये जो जात हो गया कुछ, मतलब जाति, ऐसी चीज़ें। ए सोड ऑफ सनबीन कम्स टू रेस्ट जेंटली। अब यहाँ पे पोइट आगे देखता है तो ड्राइवर के पास से एक सूर्य की किरण दिखती है, दिन चढ़ चुका है अब। द सोड ऑफ सनबीन कम्स टू रेस्ट जेंटली, अब देखो रेस्ट आराम से आ रही है, तो सूर्य की किरणों को यहाँ पर फिर से पर्सोनिफाई किया गया है कि वो आराम से आ रही है एक सूर्य की किरण अगेंस्ट द ड्राइवर्स राइट टेम्पल। ड्राइवर के राइट साइड पे एक टेम्पल है, उस टेम्पल में से सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट साइड क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है, स्पिरिचुअलिटी, वो राइट साइड पे होती है, ना कि रॉन्ग साइड पे। द बस सीम टू चेंज द डायरेक्शन, अब यहाँ पे बस की डायरेक्शन चेंज होती है, बस की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये कह लो कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एट द एंड ऑफ द बम्पी राइड, अब जो बम्पी राइड थी, बम्पी नहीं कि उबड़ खाबड़, तभी कहा था कि एक रूरल सा एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है, तो बम्पी राइड नहीं, उबड़ खबड़ वाली जर्नी। अब देखा जाए तो बस की यात्रा, बट स्पिरिचुअल जो जर्नी चल रही थी उस रास्ते में जो उबड़ खबड़ आया, हमारा दिमाग डामाडोल जो हुआ, विद योर ऑन फेस एंड द आइदर साइड, और जब ये पॉइंट आया, दिन निकला, यात्रा खत्म होने वाली है, तो आपका चेहरा दूसरी साइड है, यानी कि वहाँ पर आप उस साइड पे नहीं हो, आप दूसरी साइड पे देख रहे हो। व्हेन यू गेट ऑफ द बस, जब आप बस से उतरते हो,
अब इन लाइनों को आप ऐसे समझो, लिटरली जो समझना है हमें, लिटरली आप इस प्रकार को ऐसे समझो कि जब यात्रा खत्म हुई, दिन चढ़ा था, दिन निकल आया, बस से जब आप उतरने वाले थे तो सूर्य की किरण ड्राइवर के पास से आ रही थी, बट आपका चेहरा दूसरी ओर था। यानी कि ये भी सिंबल बन रहा है कि जब आपको ज्ञान मिलने वाला था उस यात्रा पर पहुंचकर, तो आप कहीं और थे। बाकी डिटेल यहाँ पे देखते हैं। इन द लाइन द पोइट डिस्क्राइब डे ब्रेक, भोर का समय को डिस्क्राइब कर रहा है। द मोमेंट व्हेन सनलाइट फाइनली एंटर द बस आफ्टर ए लॉन्ग डार्क जर्नी, कि जब सूर्य उगा एक लॉन्ग जर्नी के बाद में सनलाइट निकली है, सूर्य की रोशनी आई है। द फ्रेज सॉर्ड ऑफ सनबीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो सॉर्ड ऑफ सनबीन है ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्यों? सॉर्ड ऑफ कटी हुई, सनबीन यानी कि सूर्य की किरणें, मीन्स particularly cut, shortened like a beam of light that doesn't reach fully। इसका मतलब क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉल्स जेंटली, धीरे से पड़ती है, ऑन द ड्राइवर्स राइट टेम्पल, कान के पास सिर का हिस्सा, टेम्पल, द पार्ट ऑफ हेड ऑफन एसोसिएटेड विद थिंकिंग और अवेयरनेस, यानी कि कान के पास का हिस्सा जिसे हम एसोसिएट करते हैं थिंकिंग के साथ में, अवेयरनेस के साथ में। दिस गिव द इमेज दैट लाइट और अवेयरनेस इज टचिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ऐसे लग रहा है जैसे कि ज्ञान मानव की चेतना को छू रहा है, तभी वो लाइट कान के पास से आ रही है। आपको फोटो जो स्टार्टिंग के अंदर दिखाई थी कि ड्राइवर के कान के पास से आती हुई सूर्य की झलक दिखाई दे रही है। द पोइट बीइंग ए विजुअल आर्टिस्टिक, पोइट जो हमारा है वो विजुअल आर्टिस्टिक है, ग्राफिक आर्टिस्ट है। पेंट द पिक्चर इज वेरी आर्टिस्ट वे, बहुत ही अच्छे से इस पिक्चर को पेंट किया है। वी कैन ऑलमोस्ट सी द थिन शार्प गोल्डन रे रेस्टिंग ऑन द ड्राइवर फेस। ऐसा लग रहा है कि हाँ एक सूर्य की किरण आ रही है जो कि ड्राइवर के चेहरे पर पड़ रही है। द यूज ऑफ वर्ब कम्स टू रेस्ट जेंटली, मेक द सीन पीसफुल एंड डेलिकेट। भी वो सूर्य की किरण बिल्कुल आराम से आ रही है, मतलब आप बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बंदा विचार कर रहा है। टोन यहाँ पे पीसफुल हो गई, डेलिकेट हो गई। बैलेंसिंग द रफनेस ऑफ अर्लियर जर्नी, पहले की जो जर्नी थी कैसे उबड़ खाबड़ क्या कुछ हो रहा था, वो सारी चीज़ें साइड में रख के अब बिल्कुल शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। द फ्रेज व्हेन यू गेट ऑफ द बस, ये जो फ्रेज आया कि जब आप बस से उतरते हो, शो दैट द जर्नी हैज़ एंडेड, ये बताता है कि आपकी जर्नी एंड हो चुकी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर आप निकले थे वो खत्म हो गई। द ट्रैवलर फाइनली रिचेज हिज डेस्टिनेशन, जो हमारा ट्रैवलर है वो अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पर पहुंच गया। आफ्टर द बम्पी राइड, उबड़ खबड़ वाली यात्रा के बाद में, उबड़ खबड़ की यात्रा यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नी जो चली वो इतनी ईजी नहीं थी। बट द लाइन, जो लाइन आई, विद योर आउन फेस ऑन आइदर साइड, यहाँ पर एक लाइन आई कि जब यात्रा एंड हुई तो आपका चेहरा दूसरी तरफ था। ये क्या शो करती है? रिमाइंड हिम ऑफ इनर स्ट्रगल, कि अब भी आपके अंदर एक इनर स्ट्रगल चल रहा है। मतलब बिल्कुल एंड हो गया, लोग कहते हैं कि चलो बस से उतर जाओ, आप चुपचाप बैठे हो, मुंह दूसरी साइड करके बैठे हो कि यार सोच रहे हो अपने आप को, यार मैं क्या सोच रहा था, मैं किधर निकला हूँ। यानी कि इनर स्ट्रगल फिर से चल रहा है। ही कैरिड थ्रू आउट, अभी भी वो स्ट्रगल यहाँ पर भी चल रहा है, मंजिल पर पहुँचने के बावजूद भी। टू साइड ऑफ हिमसेल्फ, द बिलीवर एंड द स्पेक्टिक स्टिल डिवाइडेड इवन एट द जर्नी एंड, पोइट अपने आप को अभी भी डिवाइडेड पाता है। दस द अराइवल एट जैजरी इज बोथ, इसलिए जो जैजरी की जो अराइवल है वो जो एंड है वो दोनों ही हैं, फिजिकल एंड भी हो गया एंड द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दो द इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट है। फिजिकली तो आप वहाँ पर पहुँच गए, बट स्पिरिचुअली जो रियलाइजेशन जो आपको होना था वो इनकम्प्लीट ही है, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। द लाइट ऑफ नॉलेज टचेस द ट्रैवलर्स, जो लाइट है वो टच करती है ट्रैवलर को, बट डजेंट फुली एंटर देयर माइंड, इट जस्ट रेस्ट जेंटली, कि वो बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल उसको वो ज्ञान जो जिस यात्रा पर निकला था वो उसे नहीं मिला, बस हल्का सा टच किया। इमेजरी यहाँ पर है
कि सूर्य की किरण आ रही है। पर्सोनिफिकेशन भी सनबीन के लिए किया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिंबल सनबीन सूर्य की किरणें यहाँ पर सिंबल है पार्शियल एनलाइटमेंट, डिवाइन ट्रुथ, रैशनल अवेकिंग का। ड्राइवर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गाइड और डायरेक्शन इन लाइफ, क्योंकि वो सूर्य की किरण ड्राइवर के पास से आ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भगवान है, जहाँ जो प्रकाश जो ज्ञान है वो हमें डायरेक्ट करने के लिए आ रहा था, बट वहाँ पर भी हमारा चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। पोइट यहाँ पर भी वो उस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। राइट टेम्पल सीट ऑफ अवेयरनेस और माइंड, बम्पी राइड स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड फेथ। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर फ्रॉम द कोल्ड डार्क नाइट टू जेंटल वार्म मॉर्निंग, रिप्रेजेंटिंग मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। सिंपल वर्ड में कहा जाए द सनवीन फाइनली राइजेस, कि सूर्य की किरणें फाइनली राइज हो चुकी हैं। ब्रिंगिंग लाइट इनटू द बस, बस के अंदर तो लाइट आ चुकी है। एंड एंडिंग द डार्क द अनईजी जर्नी, और बस की जो अनईजी जर्नी थी वो खत्म हो चुकी है। सनलाइट टचिंग द ड्राइवर्स सिंबलाइज ए हिंट ऑफ अवेयरनेस एंड पीस बट नॉट कंप्लीट एनलाइटमेंट। सूर्य की किरण का ड्राइवर के पास को टच करना दिखाता है कि वो अवेयरनेस तो आ चुकी है, पीस आ चुकी है, बट वो कंप्लीट नहीं है। इवन दो द ट्रैवलर रिचेस जैजुरी, भले ही हमारा ट्रैवलर जैजुरी पहुंच चुका है, ही स्टिल कैरीज इनर कन्फ्यूजन एंड डिवाइडेड फेथ, बट वो अभी भी अपने साथ में कन्फ्यूजन और डिवाइडेड फेथ को साथ में लिए हुए है। शोइंग डैट रियल अवेकिंग मस्ट कम फ्रॉम विद इन नॉट फ्रॉम द डेस्टिनेशन। ये चीज़ ये शो करती है कि जो फाइनली जो अवेकिंग है, जो पूर्ण रूप से जो आपको ज्ञानता मिलनी है ना, वो आपके अंदर से मिलेगी, बाहर से या किसी जगह पर पहुंचने से नहीं मिलेगी। लास्ट में लाइन आती है यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। अभी आपको पता है कि हमारा जो पोइट है वो बिल्कुल एक साइड नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वो डाउट के अंदर है, स्केप्टिसिज्म को फॉलो कर रहा है। तो वो बोलता है कि यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। वो हमें कह रहा है कि आप उस बूढ़े व्यक्ति के सिर में अपने कदम मत रखो, यानी कि जिस प्रकार से वो धार्मिक आडंबरों के अंदर, अंधविश्वासों के अंदर बंधा हुआ है, आप भी उस चीज़ को फॉलो ना करें। लाइनों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन थोड़ा सा रह गया अब। द पोइम एंड विद सिंगल पावरफुल लाइन, ये एक सिंगल पावरफुल लाइन पर एंड होती है, विच कैप्चर द कोर मैसेज, मुख्य संदेश है इसके अंदर द बस का, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन रिप्रेजेंट ट्रेडिशन, ब्लाइंड फेथ एंड ओल्डर रिलीजियस माइंडसेट। पहला तो ये दिमाग में रख लो कि जो ओल्ड मैन है वो परंपरा, अंधविश्वास और पुरानी धार्मिक मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। हिज हेड, जो उसका सिर है, वो विचार, आस्था, दृष्टिकोण, थॉट, बिलीफ और वर्ड व्यू, डीप रूट्स इन रिलीजियस कस्टम्स एंड कास्ट आइडेंटिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें। और जब वो ये बात बोलता है पोइट, व्हेन द पोइट से यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड, ही इज टेलिंग द ट्रेवलर, वो यात्री को बता रहा है, एंड थ्रो हिम, उस यात्री के साथ द रीडर को बता रहा है। पोइट ट्रैवलर को बता रहा है कि तुम स्टेप मत रखो उस बूढ़े हेड आदमी के दिमाग में, और उस ट्रैवलर के जरिए वो हमें बता रहा है, तभी तो उन्होंने यू वर्ड यूज़ किया। नॉट टू एंटर और एक्सेप्ट द सेम नैरो वे ऑफ थिंकिंग, कि आप भी उसी प्रकार का नैरो वे ऑफ थिंकिंग को फॉलो मत करो, स्वीकार मत करो। इट इज़ वार्निंग अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशन बिलीफ, ये एक वार्निंग है जो ब्लाइंड लिमिटेशंस होती हैं, इमिटेशंस, नकल, कि भाई पहले हम ऐसे करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, हम भी वैसा ही करेंगे। ये वार्निंग है उसके अगेंस्ट कि आप उस अंधानुकरण को फॉलो मत करो। एंड एम्फेसाइज ऑन मेंटेनिंग इंडिविजुअल थॉट, बल्कि अपना जो स्वतंत्र सोच है ना उसको मेंटेन करो, उसको सोचो कि आपके अंदर क्या है, ना कि किसी दूसरे बंदे को फॉलो करो। द यंग ट्रैवलर सिंबलाइज द मॉडर्न जनरेशन, एजुकेटेड, स्केप्टिकल एंड लॉजिकल। यहाँ पर जो ट्रैवलर है वो आधुनिक पीढ़ी, संशयवादी, एजुकेटेड
और तर्कशील को रिप्रेजेंट करता है। तर्क भी लगाता है, संशय भी करता है, आधुनिक है, मॉडर्न है, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा भी है। ही इज अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ फेथ बट रिफ्यूज टू सरेंडर। भले ही वो जो फेथ की ब्यूटी है उसको अवेयर है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, आप में से बहुत लोग मानते हो कि फेथ की ब्यूटी को तो आपको अच्छी लगती है, बट उसके आगे सरेंडर करने से रिफ्यूज़ करता है कि सिर्फ उसी के अंदर मत डूबो, समर्पण नहीं करता। हिज रीजनिंग टू सुपरस्टिशंस, क्योंकि वो रीजनिंग तर्क देता है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की तरफ। देयर फॉर द पोइट एंड द पोइम विद डिटैचमेंट, यहाँ पे वो डिटैचमेंट के साथ में पोइम का एंड करता है। ही रीचेज द हॉली साइट, कि वो हॉली साइट पर तो पहुँच गया, बट डजेंट फाइंड होलीनेस इन इट, बट वहाँ पर उसको जाकर होलीनेस नहीं मिली। ये चीज़ सीधा सीधा कटाक्ष कर रही है कि जो धार्मिक स्थान बने हुए हैं वो जस्ट स्थान है, धार्मिक नहीं है। धार्मिकता उन चीज़ों से भी परे है। अरुण कोलात्कार को जब पढ़ते हो तो वो क्या साफ साफ कहते हैं, हालांकि वो अपना मीनिंग रीडर पर छोड़ते हैं कि आप इस पर विचार करो। वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये मैंने चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन किया कि भाई अरुण कोलात्कर धर्म को टारगेट करते हैं या फिर धार्मिकता को, धार्मिक लोगों को। तो उसने ये कहा था कि उसकी पोइट्री ये बताती है कि वो धर्म को टारगेट नहीं करते, बल्कि धर्म की आड़ में जो लोग अंधविश्वास, आडंबर, पखंड फैलाते हैं उन पर टारगेट करते हैं। क्योंकि अरुण कोलात्कर जो जयजुरी पोइट्री कलेक्शन है उसके अंदर सारी पोएमें ऐसी ही मिलेंगी आपको। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे जब चैट जीपीटी का आर्टिकल पढ़ रहा था। दोबारा से जाके देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बातें वहाँ पर थी। ये मंदिर को ऐसे नहीं कर रहा कि मंदिर गलत है, क्योंकि उस मंदिर की आड़ में जो चीज़ें गलत चल रही हैं उनको टारगेट कर रहा है। देयर फॉर द पोइट एंड द पोइम, ये हो गया। द लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअल एलिनेशन, ये एंड जो है ना वो जो आध्यात्मिकता का अलगाव है उसको भी रिप्रेजेंट करता है इसका एंड। द मॉडर्न मैन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओल्ड रिलीजियस सर्टनिटीज़, क्योंकि मॉडर्न एज के अंदर युवा है, खासकर पोस्ट मॉडर्न में, क्या हम उस कदर धार्मिक चीज़ों से जुड़े हैं? नहीं। द ट्रैवलर हैज़ कंप्लीटेड दिस फिजिकल जर्नी टू जयजुरी बट नॉट इनर वन, ही सीज बिलीव वट डजेंट शेयर इट। ट्रैवलर अपनी यात्रा, फिजिकल यात्रा कंप्लीट करता है यजुरी की, बट इनर वन, अंदर के रूप से वो कंप्लीट नहीं कर पाया। सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड रिलीजियस कास्ट बाउंड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। हेड यहाँ पर ओल्ड थॉट, फिक्स आइडियाज, ब्लाइंड फेथ, उनको रिप्रेजेंट करता है। ट्रैवलर यानी कि आप मॉडर्न स्केप्टिकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। डोंट स्टेप इनसाइड यानी कि रिफ्यूज टू कन्फर्म चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग, कि आप किसी कन्फर्म को रिफ्यूज़ल कर रहा है, बल्कि चॉइस दे रहा है कि आप खुद की इंडिपेंडेंट रीजनिंग लगाओ। सिंबल यहाँ पर आपको मिलेंगे। द ओल्ड मैन सैड, जो ओल्ड मैन का सिंबल है वो रिलीजियस माइंडसेट का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, एक तरफ ओल्ड ब्लाइंड फेथ और एक तरफ मॉडर्न स्केप्टिज्म। टोन यहाँ पर आपको डिटैच्ड, आयरनिक और रिफ्लेक्टिव मिलेगी। डायरेक्ट एड्रेस यहाँ पे किया गया है यू कहकर। पुल द रीडर इनटू द पोएम, ताकि रीडर भी इस पोएम के अंदर इन्वॉल्व हो सके, कि आप भी अगर इस यात्रा पर निकलो तो आप इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे। वो जहाँ पे वार्निंग देता है कि आप किसी ब्लाइंड फेथ को फॉलो मत करना, आप खुद का रीज़न लगाना अगर आपको उस धार्मिकता को पाना है तो। इन सिंपल वर्ड द पोइम एंड द जर्नी बाय सेइंग, सिंपल आप इस लाइन को इस प्रकार से एंड कर सकते हो कि पोइट ये कहता है, डोंट एंटर द ओल्ड मैन्स माइंड, डोंट थिंक द वे ऑफ ही डज, कि आप उस ओल्ड मैन के माइंड में एंटर मत करो, जिस प्रकार से वह सोचता है उस प्रकार से मत सोचो। इट मीन्स डू नॉट लूज योर सेल्फ इन ब्लाइंड ट्रेडिशन, यानी कि जो अंध ट्रेडिशंस हैं, ब्लाइंड ट्रेडिशंस हैं, उसके अंदर अपने आप को खो मत दो। द ट्रैवलर रिचेस जयजुरी बट रियलाइज डैट रियल एनलाइटमेंट डज नॉट लाई इन टेम्पल और रिचुअल्स, बताता है कि किसी मंदिरों के अंदर, धार्मिक स्थानों पर रियल एनलाइटमेंट उसको नहीं मिला, उसने तो रियलाइज नहीं किया। इट लाइज इन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद में हमारा कंक्लूजन बचता है, लास्ट पॉइंट, ओवरऑल क्या है इस पोइम के अंदर।
अब 5-10 मिनट और आराम से सुन लो। कंक्लूजन पहले कुछ तस्वीरें देख लो। ये देख लो, ये ड्राइवर, और ड्राइवर के बिल्कुल आँख के पास से आती हुई रोशनी उसके चेहरे पर आधी पड़ रही है, पूरी नहीं है। ये बस है जिसमें यात्रा की जा रही है। ये बस के छेद है बस के विंडो के अंदर। ये हमारा ट्रैवलर बैठा है, कोहनी उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि कोहनी रखी हुई है, और कोहनी की यहाँ से आपको रोड दिखाई देती है नीचे से। ये तो कांच है, बट आप थोड़ा सा माइंड सेट लगा सकते हो। कुछ इस प्रकार की तिरपाल लगी हुई है, तो तिरपाल के बीच में से यहाँ से हवा आती रहती होगी, इसकी कोहनी पर लग रही थी। अंदर इसके अंदर बैठा हुआ है हमारा ट्रैवलर। ये खंडोबा महाराज, ये खंडोबा, ये जयजुरी धार्मिक स्थान, यहाँ पर लोग आते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं। देख लो किस प्रकार का मेला यहाँ पे लगता है। जयजुरी महाराष्ट्र स्टेट, पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास जगह पड़ती है जयजुरी। आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ पूछ सकते हो। ये फेसबुक आईडी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। अब हम हमारे पोइम के कंक्लूजन पर आते हैं। पोइम को टीच करवाते वक्त आपको लगे कि मैंने कुछ वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिए, जहाँ आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए सॉरी। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जो पोइम थी उसको अंडरस्टैंड आपको करवाना था कि कोलात्कार की पोइम के अंदर क्या है। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, लगे कि हाँ ठीक है, इतना याद देखने के बाद में 2 घंटे जो आपने वीडियो को वॉच किया, इसका बेनिफिट आपको मिला है, तो अपना फीडबैक जरूर देना। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि भाई हाँ, मेरा ये प्रयास कैसा लगा। लाइक कर सकते हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इतना ही मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ। चलिए अब लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। द बस opens Jajuri with a tone of skeptical spiritual, not faithless but questioning। जो बस जो पोइम है, इसकी ओपनिंग होती है एक स्पेक्टिकल स्पिरिचुअल टोन के साथ में, जो कि फेथलेस नहीं है और क्वेश्चनिंग है। Kolatkar transform a mundane bus ride into metaphor for Indians' post-colonial religious and moral confusion. Point number 3, the poem's simple imagery conceals profound insight. Human journey endlessly blinded by belief or ideology, seeking light that's way short off. और लास्ट हमारा पॉइंट, द पोइम एंड नोट विद रिलेवेशन। याद रखना कि पोइम की जो एंडिंग है वो रिलेवेशन के साथ में नहीं है, कि वो धार्मिक यात्रा पर जो निकला वो पूरी नहीं हुई, बट विद डिसइल्यूजनमेंट एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसकी एंडिंग डिसइल्यूजनमेंट के साथ में और इंट्रोस्पेक्शन के साथ में हुई है। ए मॉडर्न पिलग्रिम्स रियलाइजेशन दैट ट्रू डिवाइनिटी में लाई विद इन इट। कि मॉडर्न टाइम का जो यात्री है, धार्मिक यात्री, उसका रियलाइजेशन ये है कि जो ट्रू डिवाइनिटी है वो हमारे अंदर ही है, नॉट एट द डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं कि किसी डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पहुंचकर आपको वो ट्रू डिवाइनिटी मिलेगी। जैसे आज भी हम कुछ धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर एक धर्म के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस हैं कि वहाँ पर यात्रा कर लेना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एंड बताता है। बट पोइट ने उस पर ही यहाँ पर क्वेश्चन किया है। ये हमारी पोइम की एंडिंग है। नीचे मेरे बारे में लिखा हुआ है कि भाई आप देख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा ये नॉलेज रहे कि जो आपको टीच करवा रहा है उसके पास नॉलेज है या फिर नहीं है। शो ऑफ का कोई पॉइंट नहीं है, खासकर जो बंदा इस प्रकार की पोइम को अंडरस्टैंड कर देता है तो आप ये पॉइंट मत लेके आइए कि कोई शो ऑफ है। मेरा पर्पज़ ये होता है ये चीज़ दिखाने का कि यार आपको विश्वास तो हो कि जो इंसान आपको टीच करवा रहा है उसने के पास कोई क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है। ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं इंग्लिश के रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर करता हूँ। बाकी अगर कोई इंसान मेरी वीडियोस को डिटेल के अंदर सुनता है, समझता है, तो वो शायद अच्छे से एक फीडबैक और अच्छी दे सकता है कि भाई मेरा वे क्या है। खैर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब के लिए थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। हमारा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ही हमारे प्रो सेक्शन पर आपको वीडियो मिल जाएगी।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।